अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है नई कहानी सीरीज तारीख का मुसाफिर। कहानी नंबर 1, आसेबी बावली का राज। शहजाद ने टॉर्च की रोशनी क्लॉक पर डाली। रात के 12 बज रहे थे। बाहर कभी कभी बादलों की गरज सुनाई दे जाती थी। शहजाद अपने कमरे में बिस्तर पर लिहाफ में दुबका जाग रहा था। बंद खिड़की में से बारिश की आवाज़ भी आ रही थी। बारिश की वजह से रात बड़ी सर्द हो गई थी। सर्दी, बारिश और आधी रात, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। शहजाद बिस्तर में से निकलकर दबे पांव चलता दरवाजे के पास आ गया। उसने बंद दरवाजे के साथ कान लगा दिए। वो ये तसल्ली करना चाहता था कि घर के सब लोग यानी उसकी अम्मी, अब्बू, बहन और बड़ा भाई सो गए हैं। घर के सब लोग गरम गरम बिस्तरों में लिहाफ ओढ़कर गहरी नींद सो रहे थे। जब शहजाद को इत्मीनान हो गया कि कोई उसके पीछे नहीं आएगा तो उसने अलमारी में से बंद गले का स्वेटर निकालकर पहना, पाँव में फुल बूट पहने, काले रंग की बरसाती पहनी, हाथ में टॉर्च ली और अपने कमरे का पिछला दरवाज़ा आहिस्ता से खोलकर कोठी के छोटे से बागीचे में आ गया। उसने बरसाती का हुड अपने सर के ऊपर कर लिया था। बारिश में भीगी हुई बर्फ की तरह ठंडी हवा का झोंका उसकी पेशानी से टकराया और उसके जिस्म में सर्दी की एक लहर सी दौड़ गई। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। एक छोटा सा बल्ब पिछले बरामदे के एक कोने में जल रहा था। शहजाद कोठी की अकबी दीवार के छोटे दरवाजे में से निकलकर कच्ची सड़क पर आ गया। उसने टॉर्च और दोनों हाथ लंबी बरसाती की जेबों में डाल रखे थे। बारिश के कतरे उसकी बरसाती पर गिरकर नीचे फिसल रहे थे। ये कोठियों का पिछला हिस्सा था जहां कहीं कहीं बल्ब रोशन थे। उनकी रोशनी में शहजाद कच्ची सड़क अबूर कर गया और पक्की सड़क पर आकर एक दरख्त के नीचे रुक गया। दरख्त पर से बारिश के मोटे मोटे कतरे टपक रहे थे। शहजाद को इल्म था कि उसे कहाँ जाना है। आज उसने पुरस्कार बावली की आसेबी आवाज़ का राज मालूम करने का फैसला कर रखा था। इस मामले को हल करने के लिए वो बारिश वाली सर्द और सुनसान रात को अपने गर्म कमरे से निकला था। जिस पुरस्कार बावली का राज मालूम करने शहजाद घर से चला था वो उनकी कोठी से थोड़ी दूर एक बारादरी के खंडर के पीछे जमीन के अंदर वाक़ई थी। ये बावली कहते हैं कि मुसलमान बादशाह शेर शाह सूरी के ज़माने में बनाई गई थी। तब मुसाफिर यहाँ से गुजरते थे, थोड़ी देर के लिए ठहर कर आराम करते, नहाते, मुंह हाथ धोते और फिर सफ़र पर चल पड़ते। मगर वक्त के साथ साथ ये बावली वीरान हो गई। कोई यहाँ नहीं जाता था। 2-4 महीनों से इस बावली की एक दहशत सी फैल गई थी। कोई आदमी दिन के वक्त भी इसके करीब से नहीं गुजरता था। लोगों का कहना था कि इस बावली से किसी बच्चे की आवाज़ आती है जो घुटी हुई आवाज़ में अपनी तरफ बुलाता है। शहजाद ने उस आवाज़ का सुराग लगाने का फैसला कर लिया। वो एक सीधा सादा मुसलमान लड़का था। नमाज रोज़े का पाबंद था। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसका ईमान बड़ा पुख्ता था। वो इस किस्म की आसेबी और वहम की बातों पर एतबार नहीं करता था। उसका ईमान था कि अल्लाह से डरने वाला दुनिया में किसी से नहीं डरता। कोई आसेब नहीं डरा सकता। यही वजह थी कि वो इस बारिश वाली सर्द अंधेरी रात में टॉर्च जेब में डाले आसेबी बावली की तरफ चला जा रहा था। वो इस राज को हल करना चाहता था कि बावली से बच्चे की घुटी हुई आवाज़ कहाँ से आती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बावली में वाकई कोई लड़का या बच्चा फंस गया हो। बूंदाबांदी उसी तरह हो रही थी। शहजाद गीली सड़क पर बड़े सुकून से कदम उठाता बारादरी के पास पहुंच गया। सामने वो चबूतरा था जिसमें से एक अंधेरा जीना नीचे पुरस्कार बावली तक जाता था। आसमान के तारे बादलों में छुपे हुए थे। शहजाद ने टॉर्च जेब से निकालकर हाथ में पकड़ ली और अल्लाह का नाम लेकर बावली की तरफ बढ़ा। जीने पर पहुंचकर उसने एक नज़र नीचे डाली। जीने की हर सीढ़ी अंधेरे में डूबी हुई थी। अभी तक उसे बावली के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई थी। उसने जीने पर टॉर्च की रोशनी डाली। जीना तंग था। 15-20 सीढ़ियों के नीचे बावली का पानी शीशे की तरह चमकने लगा। शहजाद ने कलमा शरीफ पढ़ा और जीना उतरने लगा। वो अभी तीसरी सीढ़ी पर ही पहुंचा था कि उसे एक अजीब घुटी घुटी सी आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ किसी लड़के की लगती थी जो मदद के लिए पुकार रहा था। मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। ये पुरस्कार आवाज़ सुनकर एक बार तो शहजाद का दिल भी अंदर से धड़क उठा। फिर उसने अपने आप को संभाला और बड़ा हौसला करके पुकार कर बोला, तुम कौन हो? अगर तुम कोई जिन भूत हो तो यहाँ से भाग जाओ। खल्के खुदा को तंग ना करो। वही पुरस्कार आवाज़ आई। मैं कैसे भाग सकता हूँ? मैं तो लोहे के संदूक में बंद हूँ। मुझे यहाँ से निकालो। इस दौरान शहजाद ने अंदाज़ा कर लिया था कि पुरस्कार आवाज़ उसकी बाएं जानिब ज़रा नीचे से आ रही है। वो 2 सीढ़ियाँ और नीचे उतर गया। उसने टॉर्च की रोशनी फेंकी तो उसे दीवार में एक शगाफ दिखाई दिया। उसने टॉर्च की रोशनी में झुक कर देखा। ये एक तंगो तारीक कोठरी सी थी जिसमें एक पुरानी ईंटों और मलबे का ढेर लगा था और दूसरी तरफ कोने में लोहे का एक संदूक पड़ा था। लड़के की घुटी हुई आवाज़ फिर सुनाई दी, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुटा जा रहा है।
शहजाद टॉर्च हाथ में लिए शगाफ में से गुजरकर लोहे के संदूक के पास आ गया। लोहे के संदूक को जंग लगा हुआ था, उस पर लोहे का मोटा ताला पड़ा था और उसके ढकने पर एक बिल्ली का सर बना हुआ था। पुरस्कार आवाज उसी लोहे के संदूक में से आ रही थी। शहजाद ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें संदूक में किसने बंद किया है? संदूक में से आवाज आई, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं बाहर आकर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। शहजाद ने कहा, मगर संदूक पर तो लोहे का ताला पड़ा है, मैं उसे कैसे तोड़ूं? संदूक में से आवाज आई, ताला तोड़ने की तुम्हें जरूरत नहीं, इस संदूक के ढकने पर बिल्ली का जो सर बना हुआ है तुम उसको तोड़ दो, मैं अपने आप आजाद हो जाऊंगा। शहजाद ने टॉर्च की रोशनी में बिल्ली के सर को देखा। यह सर किसी धात का बना हुआ था। सर भारी था मगर गर्दन पतली थी, जो संदूक के ढक्कन के साथ जुड़ी हुई थी। संदूक में बंद पुरस्कार लड़के की आवाज आई, किसी पत्थर से बिल्ली का सर तोड़ दो, डरो नहीं, इसका तिलिस्म तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शहजाद ने जवाब में कहा, मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। अगर तुम भी कोई जिन भूत हो तो मैं तुम्हारा भी मुकाबला करूंगा। संदूक से आवाज आई, शाबाश, मुझे किसी ऐसे ही दिलेर और बहादुर लड़के की जरूरत थी। इस मुसीबत से तुम ही मुझे निजात दिला सकते हो। शहजाद ने मलबे के ढेर पर से एक पत्थर उठाया और अल्लाह का नाम लेकर उसे तिलिस्मी बिल्ली के सर पर इतने जोर से मारा कि लोहे का सर ढक्कन से अलग होकर दूर जा गिरा। इसके साथ ही एक भयानक चीख की आवाज फिजा में गूंज उठी। शहजाद एक कदम पीछे हट गया। संदूक का ढकना भी बंद ही था कि उसमें से एक शोला बुलंद हुआ। यह शोला संदूक से अलग होकर लहराता हुआ शहजाद के बिल्कुल सामने आकर साकित हो गया और दूसरे लम्हे शोले की जगह एक काले रंग का लड़का खड़ा था। टॉर्च की रोशनी में उसकी आंखें हीरों की तरह चमक रही थीं। उसके दोनों कानों में बालियां थीं, घुंघरियाले स्याह बालों के छल्ले सर के साथ चिपके हुए थे। गले में छोटे से तिकोने तावीज वाला लॉकेट पड़ा था। उसने टखनों तक काले रंग का चोगा पहन रखा था। शहजाद उसे ताज्जुब से देख रहा था। चमकीली आंखों वाला अजीबोगरीब लड़का शहजाद की तरफ देखकर मुस्कुराया। फिर उसने अपना हाथ ऊपर उठाकर शहजाद से कहा, मेरा नाम सांची है। तुमने मुझे एक अजियतनाक तिलिस्म की कैद से निजात दिलाई है। अगर तुम बहादुरी से काम लेकर मुझे इस कैद से आज़ाद ना करते तो मैं क़यामत तक इस संदूक में बंद रहता। अब तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। शहजाद ने कहा, मेरा नाम शहजाद है और मैं। सांची ने मुस्कुराकर बात काटते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारा नाम शहजाद है। तुम बड़े नेक मुसलमान लड़के हो, इसीलिए तुम्हारे अंदर इतनी दलेरी और बहादुरी मौजूद है, वरना मेरी आवाज़ सुनकर लोग डर के मारे भाग जाते थे और अब तो उन्होंने इधर से गुजरना भी बंद कर दिया था। शहजाद ने सांची की हीरे की तरह चमकती हुई आंखों में आंखें डाल रखी थीं। लेकिन तुम कौन हो? सांची बोला, मैं एक जिन का बेटा हूँ, मगर मुसलमान जिन का बेटा हूँ। मेरा बाप जादूगर सामरी से मुकाबला करते हुए चल बसा था। मैं फरार हो गया, लेकिन सामरी ने मुझे पकड़ लिया और अपने तिलिस्म की मदद से इस लोहे के संदूक में बंद कर दिया। अगर तुम मेरी मदद ना करते तो मैं कभी इस कैद से आज़ाद नहीं हो सकता था। तुमने मुझ पर एहसान किया है, मैं जाने से पहले इस एहसान का बदला चुकाना चाहता हूँ। बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? मैं तुम्हारी सिर्फ एक ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। अगर तुम कहो, मैं इस शहर में तुम्हारे लिए अभी एक शानदार महल बना दूँ, तुम्हारे कदमों में सोने चांदी हीरे जवाहरात के ढेर लगा दूँ, मगर तुम्हें सिर्फ एक ख्वाहिश करनी होगी। शहजाद ने जवाब दिया, मेरे पास ईमान की दौलत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सांची ने कहा, एक बार फिर सोच लो, मैं जा रहा हूँ, फिर शायद कभी तुमसे मुलाकात ना हो, ये मौका फिर हाथ नहीं आएगा। अचानक लड़के के दिल में ख्याल आया। उसने सांची की तरफ देखा और कहा, सांची, क्या तुम मुझे तारीख़ इस्लाम के नामवर और अजीम मुसलमान हिक्मा, जोग्राफिया दानों और साइंसदानों से मिलवा सकते हो? मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं उन अजीम मुसलमान साइंसदानों और तबीबों के ज़माने में पहुंचकर उन्हें देखूं, उनकी बातें सुनूं और उन्हें वो तारीखी तजुर्बात करते देखूं कि जिनसे आज यूरोप की कौमें फ़ायदा उठा रही हैं। मसलन इब्ने सीना, इमाम राजी, जाबर बिन हयान और ऐसी ही दूसरी नामवर मुसलमान हस्तियां जिनके नाम इस्लामी तारीख में चांद सितारों की तरह चमक रहे हैं। क्या तुम मुझे उनसे मिलवा सकते हो? मैं उन अजीम हस्तियों से भी मिलना चाहता हूँ जिन्होंने इस दौर में हमें अपने असलाफ के कारनामों से रूशनास कराया है और इस्लामी यूनानी तिब की आला रवायात को जिंदा किया है। सांची एक पल के लिए जैसे कुछ सोचने लगा, फिर मुस्कुराया और बोला, ये काम मेरे लिए मुश्किल तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए इसमें खतरा ज़रूर है और मेरी जान को भी खतरा होगा। अपनी जान का खतरा मुझे इसलिए कबूल करना पड़ेगा कि मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश को पूरा करने का कॉल दे चुका हूँ, लेकिन तुम्हारी जान की भी मुझे ज़रूर फिक्र है। तुम्हारी बहादुरी और ईमान की पुख्तगी से मुतासिर होकर मैंने तुम्हें अपना दोस्त बना लिया है और नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। बेहतर यह है कि तुम कोई और ख्वाहिश करो। शहजाद ने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं है, बस यही एक ख्वाहिश है और तुम मेरी एक ख्वाहिश पूरी करने का वादा कर चुके हो। सांची चुप हो गया। शहजाद ने पूछा, आखिर तुम्हारी जान को इसमें क्या खतरा है?
सांची ने जवाब दिया, मुसलमान साइंसदानों से तुम्हें मिलवाने के लिए मुझे तारीख के पुराने ज़माने में जाना होगा। फिर मुझे उस दौर में वापस आकर उन नामवर हस्तियों से तुम्हें मिलाना होगा जिन्होंने तिब्बत इस्लामी को फिर से जिंदा किया है। मेरे दुश्मन सामरी जादूगर की बदरू भी पुराने ज़माने में ही रहती है। उसको फ़ौरन पता चल जाएगा कि मैं आज़ाद हो गया हूँ। वो मुझे दोबारा पकड़ने और हलाक करने की कोशिश करेगा और हो सकता है कि वो तुम्हें भी नुकसान पहुँचाए, क्योंकि तुमने ही मुझे उसके तिलिस्म से आज़ाद कराया है। शहजाद ने दिलेरी से कहा, मैं तो सामरी से नहीं डरता। अगर तुम डरते हो तो ठीक है, मैं अपनी ख्वाहिश वापस लेता हूँ। इस पर सांची ने सर उठाकर बड़ी शान से कहा, मैं एक मुसलमान जिन का बेटा हूँ, मैं भी मौत से नहीं डरता। मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हें तारीख़ इस्लाम के अजीमुशान साइंसदानों से ज़रूर मिलवाऊंगा। शहजाद बड़ा खुश हुआ। उसने पूछा, लेकिन सांची, हम पुराने ज़माने में कैसे जाएंगे? सांची बोला, पुराने ज़माने में ले जाना मेरा काम है। तुम इसी तरह चलते फिरते जागती हालत में मेरे साथ आज से 700-800 बरस पहले के तारीखी ज़माने में नहीं जा सकोगे। तो फिर मैं कैसे जाऊंगा? शहजाद ने सवाल किया। सांची ने कहा, मैं तुम्हें ख्वाब की हालत में अपने साथ ले जाया करूंगा। क्या मतलब? शहजाद चौंका। सांची मुस्कुराया, दोस्त, जब तुम रात को अपने बिस्तर पर लेटने के बाद सो जाओगे तो मैं तुम्हारे ख्वाब में आऊँगा और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें इस दुनिया से निकाल कर इस्लाम के सुनहरी तारीखी दौर में ले जाऊँगा। तुम हर बार किसी एक नामवर मुसलमान साइंसदान से मिलोगे, उन्हें काम करते, दरस देते और तजुर्बे करते, चलते फिरते बातें करते देखोगे और फिर मैं तुम्हें वापस ख्वाब में ही तुम्हारे बिस्तर पर ले आऊँगा। शहजाद ने कहा, इसका मतलब है कि जितनी देर तक मैं पुराने ज़माने में रहूँगा उतनी देर तक मैं बिस्तर पर सोता रहूँगा। हाँ, तुम गहरी नींद सो रहे होगे, सांची ने कहा। शहजाद ने तशवीश के साथ कहा, लेकिन अगर इस दौरान घर में किसी ने मुझे जगा दिया तो फिर क्या होगा? क्या मैं पुराने ज़माने से एकदम वापस आ जाऊँगा? सांची बोला, नहीं, तुम उस वक्त तक वापस अपने सोए हुए जिस्म में नहीं आओगे जब तक कि मैं तुम्हें खुद तुम्हारा हाथ पकड़कर नहीं लाऊंगा। इस दौरान घर में पीछे कोई तुम्हें लाख जगाए, तुम्हारे सराहने ढोल बजाए, तुम सोते रहोगे। शहजाद ने कहा, इसका मतलब है कि मेरा यह सफ़र ख्वाब की तरह होगा और मुझे बाद में हर चीज़ वाकई या ख्वाब की तरह धुंधला धुंधला ही याद रहेगा। सांची ने कहा, नहीं, अगरचे तुम ख्वाब में सफ़र करोगे और तारीख के पुराने नामवर लोगों से मुलाकातें करोगे, लेकिन तुम्हें ऐसा ही महसूस होगा कि तुम जिंदा और जागती हालत में चल फिर रहे हो और बाद में तुम्हें उनकी एक एक बात याद रहेगी। लेकिन एक शर्त ज़रूर है। वो क्या? शहजाद ने पूछा। वो ये, सांची ने कहा, कि सुबह को जब तुम जागोगे तो किसी से इसका जिक्र नहीं करोगे कि तुमने रात इब्ने सीना या इमाम राजी या अल बैरूनी से मुलाकात की है। ये राज तुम्हारे सीने में राज बनकर ही रहेगा। मैं वादा करता हूँ कि सुबह उठकर किसी से इसका जिक्र नहीं करूँगा। शहजाद ने पूरी जिम्मेदारी से कहा। लेकिन सांची मेरे दोस्त, ख्वाब में कई दिन बल्कि कई महीने भी लग सकते हैं। सांची बोला, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इंसान ख्वाब में कई कई साल गुजार देता है और जब जागता है तो सिर्फ एक रात गुजरती है। शहजाद ने कहा, क्या हर रात तुम मुझे ख्वाब में आकर ले जाया करोगे? मेरा मतलब है कि मैं ख्वाब में किस जगह तुम्हारा इंतज़ार किया करूँगा। सांची ने अपने गले से लॉकेट वाला तावीज़ उतारकर शहजाद को दिया और कहा, इस तावीज़ को अपने गले में डाल लो, इससे तुम्हारा और मेरा राब्ता कायम रहेगा। अगर अल्लाह ना करे किसी वक्त हम अपने पुरखतर सफ़र में एक दूसरे से जुदा हो गए और तुम पर कोई आफत आन पड़ी तो इस तावीज़ पर हाथ रखकर मुझे ज़ोर से सांची 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 कहकर 3 बार आवाज़ देना। मैं जहाँ भी होऊंगा तुम्हारी मदद को आ जाऊँगा। वैसे तो मैं इस सफ़र में तुम्हारे साथ ही होऊंगा, लेकिन अपने दुश्मन सामरी जादूगर से खतरा है। वो ज़रूर मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। बहरहाल जो होगा देखा जाएगा। हम कल रात अल्लाह का नाम लेकर अपने तारीखी सफ़र की इब्तदा करेंगे। शहजाद ने तावीज़ अपने गले में डाल लिया। ये तावीज़ एक छोटे से चांदी के लॉकेट में बंद था। सांची बोला, घर में या स्कूल में किसी को मत बताना कि ये तावीज़ मैंने तुम्हें दिया है। किसी से मेरे बारे में बात ना करना कि तुमने बाउली के आसेब को आज़ाद कर दिया है। तावीज़ के बारे में घर में कोई पूछे तो कह देना कि एक फ़कीर ने दिया है। बस इससे आगे किसी को कुछ ना बताना। अच्छा, मैं चलता हूँ, कल रात तुम्हारे ख्वाब में आऊँगा। इसके साथ ही सांची गायब हो गया। शहजाद ने चारों तरफ टॉर्च की रोशनी डाली मगर सांची वहाँ नहीं था। शहजाद को इस बात की बड़ी खुशी थी कि वो कल से अपने एडवेंचर से भरपूर तारीखी सफ़र पर रवाना होगा और उसकी इस्लाम की आलीशान शख्सियतों और नामवर मुसलमान साइंसदानों, तबीबों, जोग्राफिया दानों और फ़लसफ़ियों से न सिर्फ मुलाकात होगी बल्कि वो उन्हें ज़िंदा हालत में अपने ज़माने में चलते फिरते बातें करते और काम करते देखेगा। वो जीना चढ़कर बाउली से निकल आया। उस वक्त आसमान पर बादल तो उसी तरह छाए हुए थे मगर बूंदाबांदी रुक गई थी। रात उसी तरह तारीक थी। बारादरी का खंडर अंधेरी रात में अपना धुंधला सा खाका पेश कर रहा था। सर्दी ज़्यादा हो गई थी। शहजाद को यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी एक जिन सांची से दोस्ती हो गई है और वो उसे इस्लामी तारीख के सुनहरी ज़मानों की सैर करवाने वाला है। अगरचे ये जिन लड़का था
उसका तकरीबन हम उम्र था और मुसलमान था, लेकिन था तो वो जिन ही। शहजाद को अंदर ही अंदर बड़ी खुशी का एहसास हो रहा था कि कल रात वो ख्वाब में एक अनोखे और हैरत अंगेज तारीखी सफर पर निकलने वाला कहाँ चला गया था तो वो कह देगा कि उसे बाहर खटका लगा था और वो ये देखने बाहर गया था कि कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया। मगर खैरियत ही रही, पीछे किसी को खबर ना हुई थी। वो चुपके से दबे पांव अपने कमरे में आ गया, बरसाती वगैरह उतार कर एक तरफ फेंकी और जल्दी से बिस्तर में घुस गया। लिहाफ गर्दन के ऊपर करते हुए उसका हाथ सांची के दिए हुए तावीज़ के लॉकेट से छूट गया। उसने खुशी से आंखें बंद कर लीं। काश सांची आज रात ही ख्वाब में आकर उसे इस्लामी तारीख के सुनहरी दौर में ले जाए, मगर सांची दूसरी रात आने वाला था। सुबह को शहजाद की अम्मी की नज़र उसके गले में पड़े हुए तावीज़ पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, शहजाद ये तावीज़ तुम्हारे गले में कहाँ से आ गया? शहजाद ने फौरन जवाब दिया, अम्मी जान मैं आपको बताना ही भूल गया, कल हमारे स्कूल की मस्जिद में एक बुजुर्ग तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने मुझे ये तावीज़ देकर कहा था, बेटा इसे अपने गले में डाले रखना, इससे बरकत होगी। शहजाद के अबू भी आराम कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने अखबार हटाकर तावीज़ की तरफ देखा और कहा, देखूं तो? शहजाद ने तावीज़ उतारकर अब्बू जान को दिया। तावीज़ छोटा चांदी का बटन लगता था, उस पर बिलाल का निशान खुदा हुआ था। शहजाद का बड़ा भाई और बड़ी बहन भी वहां आ गई और तावीज़ का जायजा लेने लगे। अब्बू ने कहा, हटाओ इसे, बदनुमा तावीज़ लेकर गले में नहीं डाला करते, अल्लाह जाने इसमें क्या है। शहजाद ने मुंह बनाकर कहा, ठीक है अब्बू, मैं कल ये तावीज़ उन बुजुर्ग को वापस कर दूंगा, वो मस्जिद में आते रहते हैं। अम्मी बोली, अब वापस करना अच्छा नहीं लगता। बड़ी बहन ने कहा, इसे किसी अलमारी में रख छोड़ो, गले में मत पहनो। हाँ अपनी अलमारी में रख दो, बड़े भाई ने बाहर निकलते हुए कहा। शहजाद ने तावीज़ को एक डिब्बिया में बंद करके अपनी किताबों की अलमारी में संभाल कर रख दिया, दिल में ये ख्याल करते हुए कि रात को सोने से पहले वो इसे गले में पहन लेगा, क्योंकि सांची ने कहा था कि ख्वाब में सफ़र करने के वास्ते इसका गले में होना ज़रूरी है। शहजाद स्कूल आ गया। स्कूल में उसका एक खास दोस्त शाहिद था। शहजाद का बड़ा दिल चाहा कि वो शाहिद को बता दे कि उसकी दोस्ती सांची नामी एक जिन से हो गई है और अब वो हर रात इस्लामी तारीख के ज़माने में सैर करने और मुसलमान साइंसदानों और दानिशवरों से मिलने जाया करेगा। उसे सांची को दिया हुआ कॉल याद आ गया कि खबरदार इस बात का जिक्र किसी और से न करना और इसे राज रखना। शहजाद ने ख्वाहिश के बावजूद अपने दोस्त शाहिद को कुछ ना बताया। स्कूल से छुट्टी के बाद शहजाद घर आ गया। उसे बड़ी बेसब्री से रात का इंतजार था। किसी वक्त उसे लगता कि जैसे उसने कल बारिश वाली रात में भी एक ख्वाब देखा था और कोई सांची जिन उसका हकीकत में दोस्त नहीं है और सदियों गुजरे ज़माने में जाकर नामवर मुसलमान साइंसदानों से मिलने का ख्याल महज एक ख्वाब ही है। मगर जब उसे सांची के दिए हुए तावीज़ का ख्याल आया जो सुबह वो अपने हाथों से अलमारी में बंद करके आया था, तो उसे एक बार फिर यकीन हो गया कि नहीं, वो ख्वाब नहीं था बल्कि हकीकत थी और वो आज रात एक अजीबोगरीब और एडवेंचरस सफ़र पर निकलने वाला है। वो दुआ मांगने लगा कि या अल्लाह जल्दी से रात आ जाए, मगर रात को तो अपने वक्त पर आना था। ईशा की नमाज के बाद शहजाद ने घर वालों के साथ मिलकर खाना खाया और अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। उस वक्त दीवार पर लगा हुआ घंटा रात के 9:30 बजा रहा था। दूसरे कमरे से टेलीविजन पर खबरनामे के बंद होने के साज की आवाज़ आ रही थी। शहजाद ने बत्ती गुल कर दी। सर्दी काफ़ी थी। उसने सोने से पहले अलमारी में से सांची का तावीज़ निकालकर गले में पहन लिया था। कमरे में बत्ती बुझाने से अंधेरा हो गया था। शहजाद ने आंखें बंद कर लीं और बेचैनी से नींद का इंतजार करने लगा। पहले उसे आंखें बंद करने के थोड़ी देर बाद ही नींद आ जाती थी, मगर अब काफ़ी देर गुजर गई मगर उसे नींद न आई। वो परेशान हो गया कि अगर उसे नींद ना आई तो उसका जिन दोस्त सांची उसे साथ लेकर तारीख़ इस्लाम के अहद में कैसे जाएगा। वो दिल में दुआएं मांगने लगा कि अल्लाह मियाँ मुझे जल्दी नींद आ जाए। थोड़ी देर में उस पर गनूदगी छाने लगी। उसने आंखें खोलनी तो देखा कि रात का वक्त है। आसमान पर चांद निकला हुआ है, चारों तरफ चांदनी फैली है। वो आसेबी बाउली वाली बारादरी के पास खड़ा है जहाँ सांची ने उससे आने का वादा किया था। अभी उसे वहाँ खड़े कुछ ही देर हुई थी कि बाउली की तरफ जाते तारीख जीने में रोशनी हुई और फिर सांची उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने वही काला चौगा पहन रखा था। स्याह घुंघरियाले बालों के गुच्छे सर के साथ चिपके हुए थे। कानों में बालियां थीं, आंखों में हीरों की चमक थी जिनमें से किरणें निकल रही थीं। सांची ने कहा, मैंने वादा किया था, मैं आ गया। क्या तुम मेरे साथ तारीखी सफ़र पर चलने को तैयार हो? सांची ने शहजाद के चेहरे पर आंखें जमाते हुए कहा। एक बार फिर सोच लो शहजाद, इस सफ़र में बड़े खतरे आएंगे। मेरा तुम्हारा साथ छूट भी सकता है और मेरे बगैर तुम अकेले इस सफ़र में भटक कर कहीं के कहीं निकल सकते हो। शहजाद ने गर्दन उठाकर कहा, मैं अपने अजीम बुजुर्गों को एक नज़र देखने की खातिर बड़े से बड़ा खतरा मोल ले सकता हूँ। सांची ने मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश, तुम एक बहादुर लड़के हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शहजाद ने साथ ही कहा, मगर सांची, मुझे इस बात की फिक्र है कि तुम्हारा दुश्मन जादूगर सामरी तुम्हारे पीछे लग जाएगा, क्योंकि वो भी पुराने ज़माने में ही रहता है और तुम्हारी जान का दुश्मन है।
कहीं वो तुम्हें नुकसान न पहुंचाए। सांची ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, अल्लाह मालिक है, तुमसे वादा जो किया है उसे जरूर पूरा करूंगा। अब तुम हर रात इस तरह मेरे साथ इस तारीखी सफर पर निकला करोगे। मेरा हाथ थाम लो। शहजाद ने सांची का हाथ थाम लिया। सांची ने कहा, अपनी आंखें बंद कर लो। शहजाद ने आंखें बंद कर लीं। लेकिन जरा ठहरो। सांची ने आंखें खोलकर कहा, मैं दो एक जरूरी बातें बताना भूल गया हूँ। पहली बात तो यह है कि इस तारीखी मगर खतरनाक सफर में मेरा दिया हुआ तावीज अपने गले से अलग मत करना। दूसरी बात यह है कि यहाँ से 700-800 साल पीछे के ज़माने में जाते हुए तुम्हें एक झटका सा ज़रूर लगेगा, मगर मेरा हाथ मत छोड़ना। अगर हाथ छूट गया तो मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा और तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शहजाद ने पूरे यकीन के साथ कहा, तुम फिक्र न करो सांची, मैं इन दोनों बातों का ख्याल रखूंगा। सांची बोला, एक और बात, अगर तुम मुझसे अलग भी हो जाओ तो मेरे दिए हुए तावीज़ के लॉकेट पर हाथ रखकर 3 बार मेरा नाम पुकारना। इस तावीज़ की कशिश मुझे तुम्हारे पास खींच लाएगी। अब आंखें बंद कर लो। शहजाद ने आंखें बंद कर ली। अचानक शहजाद को अपना जिस्म गर्म होता महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसको आग के पास खड़ा कर दिया हो। वो कुछ घबराया। पहला तजुर्बा था। उसका दिल भी बुरी तरह धड़कने लगा था। अचानक उसे एक झटका लगा। उसके हाथ से सांची का हाथ छूट गया। आखिर वही हुआ जिसका शहजाद को धड़का लगा था। सांची उससे अलग हो गया था, मगर उसे इत्मीनान था कि तावीज़ उसके गले में ही है और वह उस पर हाथ रखकर सांची को अपने पास वापस बुला लेगा। शहजाद की आंखें बंद थीं। उसे लगता था कि वो नीचे ही नीचे उतरता चला जा रहा है। एकदम से उसके पांव जमीन से टकराए और उसने अपने जिस्म को जमीन पर गिरते महसूस किया। इसके बाद उसे कोई होश ना रहा। शहजाद एक जंगल में जाहिर हुआ था। ये जंगल सुनसान था। शहजाद जमीन पर बेहोश पड़ा था। वो अपने साथी और दोस्त जिन सांची से बिछड़ गया था। सांची का दिया हुआ तावीज़ वाला लॉकेट उसके गले में ही था, मगर शहजाद को कोई होश नहीं था। उसकी बेहोशी की वजह यह थी कि उसके जिंदा जिस्म को एकदम से 700-800 साल पीछे माजी की तरफ सफ़र करके जाने का पहले तजुर्बा नहीं हुआ था। इस हकीकत का अभी तक शहजाद को इल्म नहीं हुआ था कि वो 800 साल पुराने ज़माने में दाखिल हो चुका है और मुल्क शाम के इलाके में है, जहाँ इस वक्त मुसलमान अब्बासी बादशाह खलीफा अल मुक्तदर की हुकूमत थी और अजीम मुसलमान साइंसदान, तबीब और फ़लसफ़ी हकीम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़िक्रिया राजी बगदाद के सबसे बड़े हस्पताल का नाजिम यानी इंचार्ज था। शहजाद ने सबसे पहले हकीम राजी से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी और सांची ने उसे हकीम राजी के ज़माने में पहुंचा दिया था, मगर शहजाद बदकिस्मती से अपनी घबराहट की वजह से सांची से जुदा हो गया था। वो रास्ते में दरख्तों के नीचे बेहोश पड़ा था। दरख्त बड़े अजीबोगरीब थे। उनकी टहनियाँ कांटों से भरी हुई थीं। वो काले काले थे। दोपहर का वक्त था, मगर दरख्तों पर एक भी परिंदा नहीं बैठा था। एक तरफ से 2 आदमी घोड़े दौड़ाते आए और शहजाद के पास आकर रुक गए। उनका लिबास पुराने ज़माने के बगदाद के लोगों का था। वो गौर से शहजाद को देखने लगे। एक बोला, इसका लिबास किस किस्म का है? ये मुल्क रूम का ऐसा ही लगता है, क्योंकि शहजाद ने पतलून और कमीज़ पहन रखी थी। रात को वो पाजामा कुर्ता पहनकर सोता था, मगर चूंकि उसे उस रात तारीखी सफ़र पर निकलना था, इसलिए वो पतलून कमीज़ पहनकर सोया था। एक सवार घोड़े से उतरकर शहजाद को झुककर देखने लगा। दूसरे सवार ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हो? शाम होने वाली है और लोग कहते हैं कि इस जंगल में शाम को तलाला नाम की एक चुड़ैल निकलती है, जो उसे देखता है दरख्त बन जाता है। उसका साथी शहजाद के गले में पड़े हुए तावीज़ को देखकर बोला, ये तावीज़ कीमती मालूम होता है, इसे बगदाद में जाकर बेच देंगे। पहले घुड़सवार ने कहा, बेचारा कोई मुसाफिर लड़का है, इसका तावीज़ इसके गले में पड़ा रहने दो। मगर दूसरे घुड़सवार ने तावीज़ शहजाद की गर्दन से निकालकर अपने लंबे कुर्ते की जेब में रख लिया और घोड़े पर बैठते हुए बोला, तुम चुप रहो, चलो भागो। जंगल में शाम हो गई तो तलाला चुड़ैल हमें दरख्त बना देगी। दोनों घुड़सवार घोड़े दौड़ाते जंगल में गायब हो गए। थोड़ी देर बाद शहजाद को होश आया। क्या देखता है कि एक उजाड़ सुनसान जंगल में पड़ा है। सांची उसके पास नहीं है। उसका हाथ फौरन अपने आप गले की तरफ गया ताकि सांची को आवाज़ दे, लेकिन तावीज़ गायब था। वो जल्दी से उठा और तावीज़ को तलाश करने लगा कि शायद ज़मीन पर गिरते वक्त उसके गले से निकलकर कहीं गिर पड़ा हो। वो दरख्तों के नीचे तावीज़ तलाश कर रहा था कि एक लकड़हारा उसके पास आया और बोला, लड़के, तुम्हें पता नहीं शाम होने वाली है, तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? शहजाद ने कहा, मेरे गले का तावीज़ गुम हो गया है। लकड़हारा बोला, तुम अपना तावीज़ तलाश करते रहोगे और शाम हो जाएगी और तलाला चुड़ैल तुम्हें आदमी से दरख्त बना देगी। शहजाद ने लकड़हारे की तरफ देखा। ये तलाला चुड़ैल कहाँ से आ गई? लकड़हारे ने कहा, अभी आई नहीं, शाम को आएगी। तुम परदेसी लगते हो, जब भी तुम्हें यह मालूम नहीं कि यह जंगल आसेबी है। हर शाम को यहाँ एक चुड़ैल जिसका नाम तलाला है आती है और जो भी मर्द हो या औरत उसे नजर आती है, उसे वहीं दरख्त बना डालती है। इस जंगल के आधे दरख्त पहले इंसान थे। शहजाद ने कहा, मैं किसी चुड़ैल वुड़ैल को नहीं मानता भाई, तुम अपना रास्ता लो।
लकड़हारा लड़के की बेवकूफ़ी पर अफसोस करता हुआ चला गया। शहजाद सख्त परेशान था कि उसका तावीज़ गायब हो गया है। वो इस नतीजे पर पहुंचा कि जब वो बेहोशी की हालत में जंगल में पड़ा था तो कोई तावीज़ उसके गले से उतार कर ले गया है। अब क्या करूं? शहजाद ने अपने आप से सवाल किया। फिर खुद ही सवाल का जवाब देते हुए अपने आप से बोला, मेरा ख्याल है मुझे कुछ देर इसी जगह बैठे रहना चाहिए। हो सकता है कि सांची भी इस तरफ निकल आए। वो एक दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गया। उसने अपने अंदर दो तब्दीलियां महसूस की थीं। पहली ये कि ना उसे भूख का एहसास हो रहा था ना प्यास का। दूसरी तब्दीली उसने ये महसूस की कि उसकी ज़ुबान अरबी है। लकड़हारे से उसने अरबी ज़ुबान में ही बात की थी। तावीज़ की परेशानी की वजह से वो लकड़हारे से यह भी न पूछ सकता था कि ये कौन सा मुल्क है और कौन सा ज़माना है। दिन ढल रहा था। दरख्त बड़े डरावने थे। उनकी टहनियाँ कांटों से भरी हुई थीं। शहजाद सोचने लगा, ये किस किस्म के दरख्त हैं। इतने में एक चरवाहा अपनी बकरियों के लिए वहां से गुजरा। शहजाद को देखकर बोला, लड़के यहाँ क्यों बैठे हो? मालूम नहीं शाम होने वाली है और तलाला चुड़ैल के निकलने का वक्त आ गया है। शहजाद ने पूछा, ये कौन सा मुल्क है भाई? अब चरवाहा भी हैरान हुआ। कहने लगा, तुम इस जंगल में बैठे हो और तुम्हें यह भी मालूम नहीं कि ये कौन सा मुल्क है? तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारा लिबास भी अजीब है। क्या तुम ईसाई मजहब के मानने वाले हो? शहजाद बोला, हाँ, मैं मुल्क रूम का रहने वाला हूँ। मेरा दुश्मन मुझे बेहोश करके यहाँ फेंक गया है। ये कौन सा मुल्क है भाई? चरवाहे ने कहा, यह मुल्क इराक है और यहाँ मुसलमान खलीफा अल मुक्तदर की हुकूमत है। तुम बगदाद शहर से 50 फरसंग दूर शबतार के जंगल में हो। यह जंगल दिन के वक्त ठीक रहता है, मगर जो ही रात होती है ऐसे भी जंगल बन जाता है। फिर एक चुड़ैल कहीं से नमूदार होती है। वो मुसाफिर को आवाज़ देती है। जो उसकी तरफ देखता है वो दरख्त बन जाता है। यहाँ के सभी लोग जानते हैं कि इस जंगल के आधे दरख्त पहले इंसान थे, मगर चुड़ैल तलाला की तरफ देखकर दरख्त बन गई। शहजाद के दिल में एक हल्का सा शक पैदा हुआ कि कहीं सचमुच यहाँ कोई चुड़ैल इंसानों को दरख्त न बना देती हो, मगर उसने इस ख्याल को झटक दिया। ये ख्याल उसके शऊर से निकलकर तहतल शऊर यानी शऊर के निचले खाने में जाकर बैठ गया। जो ख्याल आदमी के शऊर से निकलकर शऊर के निचले खाने में जाकर बैठ जाता है, वो वहीं बैठा इंसान पर अपना असर डालता रहता है, मगर आदमी को इसका पता नहीं चलता। ये ख्याल शहजाद के शऊर के निचले खाने में जाकर बैठ गया था कि इस जंगल में तलाला नाम की एक चुड़ैल आती है और जो उसे देखे वो दरख्त बन जाता है। इसलिए इस्लाम हमें यह सिखाता है कि हमेशा अच्छी बातें सोचनी चाहिए, अच्छी बात सुननी चाहिए, ताकि अगर कोई ख्याल हमारे शऊर से निकलकर तहतुल शऊर के निचले खाने में जाकर बैठ जाए तो वो वहाँ से जिस्म पर अच्छा असर ही डाले, बुरा असर न डाल सके। क्योंकि ख्याल अच्छा, पाकीज़ा और नेक होगा तो वह हर हालत में इंसान पर अच्छा असर ही डालेगा। चरवाहा आगे बढ़ने लगा तो शहजाद ने पूछा, भाई एक बात तो बताओ, क्या बगदाद शहर में हकीम राजी नाम का कोई मुसलमान तबीब भी रहता है? चरवाहे ने कहा, तुम अबू बकर मोहम्मद बिन जिक्रिया राजी की बात तो नहीं कर रहे लड़के? शहजाद जल्दी से बोला, हाँ हाँ, मैं उन्हीं के बारे में पूछ रहा हूँ। चरवाहा बोला, वो तो इस ज़माने के सबसे बड़े तबीब और आलिम हैं। वो बगदाद में ही रहते हैं। खलीफातुल मुक्तदिर के अस्पताल के नाजिम हैं और मदरसातुल हिकमत में तालिब इल्मों को दरस भी देते हैं। मगर भाई यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। शाम हो गई तो चुड़ैल तलाला तुम्हें भी दरख्त बना देगी। तुम्हें इस जंगल से निकलते निकलते भी शाम हो जाएगी। ये कहकर चरवाहा चल दिया। शहजाद को ये सुनकर बहुत ही खुशी हुई कि वो न सिर्फ ये कि इस्लामी तारीख के सुनहरी दौर में पहुंच गया है, बल्कि जिस बगदाद शहर में हकीम अल राजी दरस देते हैं वो उस शहर से थोड़े फासले पर ही है। एक बार फिर उसे सांची का ख्याल आ गया। सांची के ख्याल के साथ उसे अपने तावीज़ का ख्याल आ गया। वो सोचने लगा, तावीज़ ना मिला तो क्या होगा? मैं तो इस दुनिया में कभी वापस ना जा सकूंगा। ये सोच सोचकर शहजाद का जहन बहुत परेशान हो गया। उसने बेख्तियार सांची को आवाज़ दी, सांची सांची, मेरे दोस्त तुम कहाँ हो? मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारे बगैर सख्त परेशान हूँ। लेकिन इसका कुछ असर ना हुआ। शहजाद तावीज़ पर हाथ रखकर आवाज़ देता तो सांची फौरन हाजिर हो जाता। उसने सोचा कि चलो बगदाद शहर को चलते हैं और इस तारीखी शहर की सैर करते हैं, शायद वहाँ सांची से भी मुलाकात हो जाए। ये शहजाद का पहला सफ़र था। उसे मालूम नहीं था कि तावीज़ के बगैर सांची किसी हालत में भी उसके पास नहीं आ सकता था। वह दरख्तों में एक तरफ चल पड़ा। चलता गया। जंगल ख़त्म होने का नाम न लेता था। उसके तातल शऊर यानी शऊर के निचले हिस्से में बैठे हुए चुड़ैल के ख्याल का असर होने लगा था। किसी वक्त अचानक उसे वहम सा होता कि जैसे किसी चुड़ैल ने उसे पीछे से आवाज़ दी हो। जंगल में एक कुआं आ गया। शहजाद जरा सस्ताने के लिए वहां बैठा तो एक आदमी तेज तेज कदमों से जा रहा था। शहजाद को देखकर वो रुका और आवाज़ देकर बोला, ऐ नादान लड़के, क्यों अपनी जान के दुश्मन बन गए हो? जानते नहीं चुड़ैल तलाला के निकलने का वक्त हो रहा है, भागो यहाँ से। वो आदमी तेज तेज चलता आगे निकल गया। अब तो शहजाद को भी वहम सा होने लगा कि सब लोग कहते हैं तो कहीं सचमुच जंगल में चुड़ैल ना निकल आए। मगर फिर फौरन ही शहजाद ने इस ख्याल को झटक कर जहन से निकाल दिया। मगर अब वहां बैठने को भी उसका जी नहीं मानता था।
वो भी उस तरफ चल पड़ा जिधर वो आदमी गया था। जंगल काफी बड़ा था। झुंझुन शाम करीब आ रही थी। शहजाद का चुड़ैल के बारे में वहम भी पड़ रहा था। उसके शऊर के नीचे बैठा हुआ चुड़ैल का ख्याल अब अपने पर पुर्जे निकालने लगा था और शहजाद के दिमाग पर असर डाल रहा था। कुदरती तौर पर शहजाद के कदम तेज हो गए। सूरज कहीं मगरिब में गुरूब होने लगा था और दरख्तों में अंधेरे की चादर फैल रही थी। तलाला चुड़ैल का ख्याल अब शहजाद के तहतुल शऊर से निकलकर उसके शऊर में आ गया और उसे डराना शुरू कर दिया। शहजाद को यूं ही वहम सा होने लगा जैसे किसी दरख्त के पीछे से अचानक तलाला चुड़ैल निकलकर उसके सामने आ जाएगी। उसने दौड़ना शुरू कर दिया मगर जंगल खत्म ही नहीं होता था। अचानक शहजाद को जैसे जमीन ने जकड़ लिया। उसके पांव मन मन भारी हो गए। उसका चेहरा दहशत के मारे सफेद हो गया। उसे चंद कदम के फासले पर एक दरख्त के पीछे से निकलकर एक डरावनी शक्ल वाली औरत जिसके बाल खुले थे, चेहरे पर वहशत बरस रही थी, उसके सामने आन खड़ी हुई थी। डरावनी शक्ल वाली औरत ने एक मकरू कहकहा लगाया और कहा, तू मेरे काबू में आ गया। मैं तलाला चुड़ैल हूँ। जा दरख्त बन जा, दरख्त बन जा, दरख्त बन जा। औरत ने अपनी लाठी का रुख शहजाद की तरफ करके भयानक कहकहा लगाया। शहजाद का जहन पहले से तैयार हो चुका था। जंगल में जो भी उसे मिला था उसने यही कहा था कि शाम को तलाला चुड़ैल निकलती है और जो उसके सामने आए, जो उसे देखे, वो दरख्त बन जाता है। शहजाद की चीख निकल गई और वह धड़ाम से गिरा और बेहोश हो गया। उसे कुछ होश न रहा कि वो कहाँ है। जब उसे होश आया तो वही जंगल था और दिन की रोशनी फैल रही थी। शहजाद बेख्तियार उठा। उसने अपने बाजू पर हाथ फेरा तो उसे यूं लगा जैसे वो किसी दरख्त की टहनी पर हाथ फेर रहा है। उसने जल्दी से हाथ खींच लिया। उसे कांटे चुभे थे। उसने दूसरे बाजू पर हाथ फेरा। दूसरा बाजू भी उसे दरख्त की कांटों भरी टहनी लगा। शहजाद ने घबराकर अपने सीने पर हाथ लगाया तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी दरख्त के तने को छू रहा हो। उसे अपने सर के ऊपर दरख्त की छोटी छोटी कांटे भरी टहनियां लगी हुई नजर आने लगी। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था कि वो कौन है और कहां से आया है। अगर कुछ याद था तो यही कि वो एक दरख्त है। इतने में एक लकड़हारा कुल्हाड़ा लेकर वहां से गुजरा तो शहजाद ने चीख कर इल्तिजा की, अल्लाह के लिए मुझे मत काटना, अभी छोटा सा दरख्त हूँ, अल्लाह के लिए मुझे न काटना, मुझे न काटना। ये कहकर शहजाद एक तरफ को भाग उठा। लकड़हारा हैरानी से देखता रह गया कि इस लड़के को क्या हो गया है। शहजाद दौड़ते दौड़ते उस मुकाम पर जा पहुंचा जहां जंगल खत्म हो जाता था और रेत के छोटे छोटे टीलों का सिलसिला शुरू हो रहा था। उन टीलों में कहीं कहीं खजूर के दरख्तों के झुंड भी नजर आ रहे थे। शहजाद ने दोनों सीने पर बाजू बांध रखे थे। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। वह सहमा सहमा सा खजूरों के झुंड की तरफ चला जा रहा था। उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि वो कांटेदार शाखों वाला दरख्त है। उसे और कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो अपना नाम और अपने तारीखी सफर और सांची दोस्त को भी भूल चुका था। चलते चलते एक छोटा सा नखलिस्तान आ गया। नखलिस्तान में खजूर के दरख्तों के नीचे चश्मा बह रहा था। दो औरतें सुराहियों में पानी भर रही थीं। शहजाद अचानक बाजू खोलकर उनके सामने खड़ा हो गया और चिल्लाया, बहनों, मैं दरख्त हूँ, मुझ पर पानी डालो, मेरी जड़ें सूख रही हैं। औरतें डरकर भाग गईं। शहजाद औरतों को आवाज़ें देता रहा, मुझसे डरो नहीं, दरख्त किसी को कुछ नहीं कहते, मेरी जड़ें सूख रही हैं, मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। मगर औरतें रेत के टीले के पीछे गायब हो चुकी थीं। शहजाद ने चश्मे में छलांग लगा दी। पानी उसके घुटनों तक था। उसने अपने जिस्म पर पानी डालना शुरू कर दिया। साथ ही खुश होकर बोल रहा था, सूखे दरख्त को पानी मिल गया, अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी सूखी जड़ों को पानी मिल गया। अब मेरी टहनियों पर नई कौंपलें फूटेंगी, नए नए हरे भरे पत्ते निकलेंगे। बगदाद शहर से चंद किलोमीटर के फासले पर था। एक काफिला बगदाद की तरफ जाते हुए वहां से गुजरा तो कुछ लोग पानी पीने चश्मे पर आ गए। शहजाद उन्हें देखकर पीछे हट गया और बोला, अल्लाह के लिए मुझे हाथ ना लगाना, मेरी टहनियों पर नई नई कौंपलें फूटी हैं, वो टूट जाएंगी। मुसाफिरों ने ताज्जुब से शहजाद को देखा। एक ने पूछा, लड़के तुम कौन हो? शहजाद ने जवाब दिया, कमाल है, दरख्त से पूछ रहे हो कि वो कौन है? मैं दरख्त हूँ और कौन हूँ? देखते नहीं ये मेरी टहनियाँ हैं और ये मेरी जड़ें हैं। लोगों ने उसे पागल समझकर कुछ ना कहा और चश्मे पर मुंह हाथ धोने लगे। उनमें मुल्क ईरान का एक नौजवान मुसलमान लड़का भी था जो नामवर मुसलमान तबीब अल राजी से दरस लेने बगदाद जा रहा था। उसको मालूम था कि तबीब राजी दुनिया इस्लाम का पहला हकीम है जो जिस्मानी बीमारियों के इलाज के साथ नफ्सियाती बीमारियों का भी इलाज करता है। शहजाद को देखते ही वो समझ गया कि वो किसी नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला है, वरना वो दरख्त नहीं है बल्कि नौजवान लड़का है। ये ईरानी तालिब इल्म जिसका नाम असफंदियार था, नफ्सियाती बीमारियों के सिलसिले में ही हकीम राजी से मजीद तालीम हासिल करने बगदाद आया था। उसने सोचा क्यों ना इस लड़के को हकीम राजी के हस्पताल में ले जाकर इसका नफ्सियाती इलाज कराया जाए। इस तरह से वो उस्ताद मुकर्रम हकीम राजी को नफ्सियाती इलाज करते अपनी आंखों से देखेगा और उसके इल्म में बहुत इजाफा होगा।
चुनाचे उसने किसी न किसी तरह शहजाद को अपने साथ बगदाद चलने पर राजी कर लिया। शहजाद बार बार ईरानी तालबिलम को यही कहता, मैं दरख्त हूँ, मैं चल क्यों रहा हूँ, मुझे ज़मीन में गाड़ दो, मुझे ज़मीन में गाड़ दो। ईरानी तालबिलम असफंदियार ने कहा, फिक्र ना करो दोस्त, बगदाद चलकर मैं तुम्हें एक बाग में लगा दूंगा। शहजाद बड़ा खुश हुआ। काफिला बगदाद की तरफ रवाना हो गया। उधर वो ठग भी बगदाद पहुंच गए थे, जिनमें से एक ठग ने शहजाद के गले से तावीज़ उतार लिया था। बगदाद पहुंचने के बाद उस ठग ने तावीज़ एक जौहरी के पास फरोख्त कर दिया और पैसे लेकर चलता बना। जौहरी ने इसलिए तावीज़ खरीद लिया कि वो चांदी का था और दूसरा उस पर हिलाल का बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ था। उसी शाम बगदाद शहर के एक सौदागर की बेटी जरताज कुछ जेवर खरीदने जौहरी की दुकान पर आई तो उसे वो तावीज़ पसंद आ गया। उसने दूसरे जेवरात के साथ वो तावीज़ भी खरीद लिया और घर आकर अपने गले में डाल लिया। तावीज़ गले में डालते ही उसे कुछ बोझ सा महसूस हुआ, मगर उसने कोई ख्याल न किया। जरताज को तावीज़ पर बना हुआ हिलाल का निशान बड़ा अच्छा लगा था, चुनाचे उसने तावीज़ पहने रखा। काफिला बगदाद पहुंचकर कारवांसराय में उतरा। ईरानी तालबिलम असफंदियार ने शहजाद को साथ लिया और हकीम अल राजी के शिफा खाने की तरफ चल पड़ा। शहजाद उसके साथ चलने पर राजी नहीं हो रहा था, मगर जब असफंदियार ने कहा, मैं तुम्हें बगदाद के शाही बाग ले जा रहा हूँ, वहाँ तुम्हें दूसरे दरख्तों के साथ ज़मीन में लगा दूंगा, तुम दरख्त हो ना, इसलिए दरख्तों में खुश रहोगे। इस पर शहजाद उसके साथ खुशी खुशी चल पड़ा। शिफा खाने में जाकर असफंदियार को पता चला कि हकीम राजी अपने मदरसे में दरस दे रहे हैं। मदरसा शाही अस्पताल के साथ ही था। शहजाद जिद करने लगा कि मुझे यहीं ज़मीन में लगा दो, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। असफंदियार ने सोचा कि यह लड़का मदरसे में उस्ताद मोहतरम के दरस में खलल डालेगा। चुनाचे उसने शिफा खाना के नफ्सियाती अमराज के नाजिम को अलग ले जाकर शहजाद का सारा हाल बताया कि यह लड़का नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला है और इसे वहम हो गया है कि मैं दरख्त हूँ, इसे कुछ देर के लिए यहीं अस्पताल में रखो। उस्ताद मुकर्रम जब दरस से फारिग होकर शिफा खाने आएंगे तो इसे दिखाऊंगा। नाजिम ने शहजाद से कहा, मियाँ मेरे साथ आओ। शहजाद चौंक कर बोला, तुम कौन हो? मैं तो दरख्त हूँ। नाजिम ने कहा, मैं इसी बाग का माली हूँ, मैं तुम्हें ज़मीन में लगा दूंगा। शहजाद ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया, बस जल्दी से मुझे ज़मीन में लगा दो और मेरी जड़ों में पानी ज़रूर देना, मेरी जड़ें खुश्क हो रही हैं। शहजाद को शिफा खाने के शोबा नफ्सियात के नाजिम के हवाले करके असफंदियार मदरसे की तरफ चला। जिस वक्त वो जमात में दाखिल हुआ, हकीम ज़िक्रिया अल राजी तालिब इल्मों को दरस दे रहे थे। बारोब, सुर्ख सफ़ेद चेहरा, लंबी दाढ़ी, सर पर ईरानी तर्ज का मामा, चेहरे पर नूर बरस रहा था। असफंदियार खामोशी से दूसरे तलबा के पास बैठ गया। हकीम राजी फरमा रहे थे, एक मुसलमान तबीब पर लाजिम है कि वो तिब्बी और अखलाकी असूलों की सख्ती से पाबंदी करे। इस मदरसे से जब आप लोग तालीम हासिल करके वापस जाएंगे तो आपको अहद करना होगा कि आप किसी को ऐसी दवाई नहीं देंगे जिससे वो बीमार हो जाए, ना किसी को जहर देंगे और ना अपने मरीज की बीमारी का हाल किसी दूसरे को बताएंगे। अल्लाह ताला ने इंसान को नेकी और बदी में फ़र्क करने की सलाहियत अता कर दी है, इसलिए आपको बदी से दूर रहकर नेकी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अपने जज्बात को काबू रखना होगा। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल की नेमत अता की है, जो उसकी बहुत बड़ी नेमत है। इसी अक्ल की वजह से इंसान दूसरे हैवानात से अफजल और आला है। बगैर अक्ल के इंसान और किसी हैवान में कोई फ़र्क नहीं। अक्ल ही के ज़रिया से इंसान अल्लाह की बनाई हुई कायनात, आसमान, सूरज, चाँद, सितारों और दूसरी चीज़ों पर गौर करता है और उसी की बदौलत अपने खालिक तक पहुँचता है और अपनी दुनिया की ज़िंदगी को खूबसूरत, नेक और पुरअमन बनाता है। असफंदियार बड़े गौर से इस्लामी दुनिया के इस नामवर तबीब और फ़लसफ़ी की तकरीर सुन रहा था। सब तालिब इल्म बड़े अदब से बैठे अपने उस्ताद मुकर्रम के ख्यालात सुन रहे थे। अपना लेक्चर ख़त्म करके हकीम राजी दूसरे कमरे की तरफ तशरीफ़ ले गए। असफंदियार दूसरे कमरे में उनकी इजाज़त से हाजिर हुआ और बताया कि मैं ईरान के शहर से आया हूँ और आपसे तालीम हासिल करना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त सारी दुनिया में आपसे बढ़कर आलिम फाजिल दूसरा कोई नहीं है। हकीम राजी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। उन्होंने फरमाया, ऐसी बात नहीं है, अल्लाह की दुनिया कभी भी आलिम फाजिल लोगों से खाली नहीं रही। इस वक्त भी दुनिया में मुझसे बढ़कर आलिम लोग होंगे, लेकिन हमें उनका इल्म नहीं है। बहरहाल मुझे खुशी है कि तुम मेरे वतन से आए हो, जहाँ मैं पैदा हुआ था। तुम मदरसे में दूसरे तलबा के साथ बैठकर मेरे दरस में शरीक हो सकते हो। असफंदियार ने हकीम राजी का बड़े अदब से शुक्रिया अदा किया और अर्ज़ की, उस्ताद मुकर्रम, आपकी तवज्जो के लिए मैं एक लड़के को भी साथ लाया हूँ। उसको किसी तरह ये वहम हो गया है कि वो एक दरख्त है। वो हर एक से यही कहता है कि मुझे ज़मीन में गाड़ दो, मैं दरख्त हूँ, मेरी जड़ों को पानी दो, मुझे हाथ ना लगाना, मेरी टहनियों पर कांटे लगे हुए हैं। हकीम अबू बकर बिन ज़िक्रिया राजी मुस्कुराए और फरमाया, वो ज़रूर दश्ते मुगैला से गुजरा होगा। असफंदियार ने अर्ज़ की कि यह दश्ते मुगैला क्या चीज़ है। इस पर उस्ताद मोहतरम हकीम राजी ने फरमाया, बगदाद से कुछ फरलांग के फासले पर
ये कांटेदार स्याह दरख्तों का एक जंगल है। इस जंगल में एक चरवाहा अपनी बीवी के साथ रहता है। वह जंगल में लकड़ियां काटकर शहर जाकर फरोख्त कर देता। एक रोज ऐसा हुआ कि चरवाहा शाम के वक्त लकड़ियां बेचकर वापस जंगल से गुजर रहा था कि एक चीता उसे उठाकर ले गया। जब वो रात को झोंपड़ी में ना पहुंचा तो उसकी बीवी परेशान होकर अपने खावंद को तलाश करने लगी, मगर चरवाहे की लाश भी ना मिली। गमजदा बीवी इस सदमे से नीम दीवानी हो गई। लोग उसे तंग करते थे। किसी ने एक दिन उसे कह दिया कि तुम्हारे खावंद को किसी जादूगर ने दरख्त बना दिया है। बस ये बात उस दीवानी औरत के जहन में अटक गई। अब वो शाम के वक्त जब हल्का हल्का अंधेरा जंगल में फैल जाता तो दरख्तों में निकल जाती और जो कोई मुसाफिर उसे मिलता उसको बुलंद आवाज से कहती, जा दरख्त बन जा, तूने मेरे खावंद को दरख्त बना दिया है, तू भी दरख्त बन जा। शुरू में तो लोगों ने कोई ख्याल ना किया, मगर कुछ अरसे बाद लोगों में ये बात मशहूर हो गई कि चरवाहे की बीवी चुड़ैल बन गई है और वो जंगल से शाम के वक्त गुजरने वाले को दरख्त बना देती है। जैसा कि लोगों को आदत होती है कि वो कोई इस किस्म की बात सुनते हैं तो आगे बढ़ा चढ़ा कर सुनाती हैं। चुनाचे कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मशहूर कर दिया कि उन्होंने अपनी आंखों से एक मुसाफिर को दरख्त बनते देखा है। इसके बाद यहाँ से भी जंगल मशहूर हो गया। दिन के वक्त तो लोग यहाँ लकड़ियाँ वगैरह काटने आ जाते। सूरज गुरूब होने के बाद कोई उस जंगल का रुख नहीं करता था। मुझे यकीन है कि तुम्हारे इस दोस्त लड़के के साथ भी ऐसा ही हुआ है। वो उस जंगल से शाम के वक्त गुजरा होगा। चरवाहे की दीवानी बीवी ने अचानक सामने आकर उसे कहा होगा कि जा दरख्त बन जा, और नफ्सियाती तौर पर तुम्हारे उस दोस्त के दिमाग में ये वहम जड़ पकड़ गया कि वो दरख्त बन गया है। असफंदियार बड़े गौर से हकीम राजी की बातें सुन रहा था। जब उन्होंने सिलसिला कलाम बंद किया तो असफंदियार ने अर्ज की, जनाब अली, जैसा आपने फरमाया जरूर ऐसा ही हुआ होगा। आप एक नज़र लड़के को देख लें। मैं उसे शिफा खाने में छोड़ आया था। हकीम राजी ने फरमाया, मैं शिफा खाने ही की तरफ जा रहा हूँ, आओ मेरे साथ। बगदाद का शाही शिफा खाना मदरसे के बराबर ही था। जब हकीम राजी शिफा खाने के बड़े कमरे में तशरीफ लाए तो शहजाद उस वक्त मरीजों वाले पलंग पर दोनों बाजू फैलाए खड़ा था और कह रहा था, खबरदार मेरे करीब ना आना, मेरी टहनियों पर दो तोते बैठे हैं, वो उड़ जाएंगे, मेरी टहनियों को हाथ ना लगाना। हकीम राजी को तशरीफ लाता देखकर शिफा खाने के मुलाजिम अदब से खड़े हो गए। असफंदियार ने अर्ज की, उस्ताद मोहतरम, यही वो लड़का है जिसे यकीन हो गया है कि मैं दरख्त हूँ। शहजाद को कुछ होश नहीं था। उसने हकीम राजी को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो फौरन पुकार उठा, मेरे करीब ना आइए, मेरी टहनियों पर बैठे हुए तोते उड़ जाएंगे। हकीम राजी ने शिफा खाने के खास मुलाजमों को इशारा किया। उन्होंने लपक कर शहजाद को अपने काबू में करके पलंग पर लिटा दिया। शहजाद चिल्लाता रहा, मेरे तोते उड़ गए, मेरे तोते उड़ गए, पकड़ो पकड़ो, मेरे दरख्त की टहनियाँ ना तोड़ो, मुझे ज़मीन में गाड़ दो, मैं दरख्त हूँ। इतनी देर में हकीम राजी के दूसरे इशारे पर शिफा खाने के एक मुलाजिम ने शहजाद का मुंह खोलकर एक खास दवाई के चंद कतरे हलक में टपका दिए। उस दवाई के असर से शहजाद पर नींद का गलबा हो गया और वह गहरी नींद सो गया। तमाम तलबा पलंग के इर्द गिर्द जमा हो गए। वो ये देखने को बेताब थे कि इस्लामी दुनिया का ये सबसे बड़ा तबीब और हकीम इस लड़के का किस तरह इलाज करता है। शहजाद सो रहा था। असफंदियार भी हकीम साहब के पहलू में खड़ा था। एक तालिब इल्म ने सवाल किया, शेख मोहतरम, इसे ये मर्ज कैसे लाहक हो गया? हकीम राजी ने फरमाया, अजीज़ तलबा, ये कोई मर्ज नहीं जो इस लड़के को लाहिक हुआ है, बल्कि एक ख्याल है जो इसके तहतल शऊर में बिठा दिया गया था कि तुम दरख्त हो। ये ख्याल दश्ते मुगैला की चुड़ैल ने इसके दिमाग में डाला है। ज़रूर इससे पहले कुछ लोग जंगल से गुजरे होंगे जिन्होंने इस लड़के को कहा होगा कि शाम होने से पहले यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तलाला चुड़ैल तुम्हें दरख्त बना देगी। ये तलाला बेचारी उस बदनसीब चरवाहे की बीवी है जिसको खामद की जुदाई के सदमे ने दीवाना बना दिया और लोगों ने उसे चुड़ैल कहना शुरू, और उन पर कोई जादू भी असर नहीं कर सकता। जादू भी कमज़ोर ईमान वाले लोगों पर असर करता है। एक और तालिब इल्म ने पूछा, शेख मुकर्रम, इस नफ्सियाती मर्ज का इलाज किस तरह होगा? हकीम राजी ने फरमाया, इसका एक ही इलाज है कि इसे नफ्सियाती तौर पर यकीन दिलाया जाए कि यह दरख्त नहीं है, इंसान है। इसके लिए मरीज के जहन से एक ख्याल को निकाल कर उसकी जगह दूसरा ख्याल बिठाना होगा। यह लड़का इस वक्त नींद की हालत में है, लेकिन मैं इसकी तरफ मुतवज्जा होकर जो कुछ कहूँगा वो इसे सुनेगा। इस वक्त उसका शऊर सो रहा है, मगर शऊर का निचला हिस्सा यानी तहतल शऊर बेदार है। उसी हिस्से में चुड़ैल ने यह ख्याल बिठा दिया है कि यह दरख्त है। मुझे उस दरख्त के इस ख्याल को जड़ से उखाड़ना है। फिर हकीम राजी ने गुलदान की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, इस गुलदान में से दरख्त की टहनी निकाल कर मुझे दो। असफंदियार ने उसी वक्त गुलदान में से दरख्त की टहनी निकालकर शेख मोहतरम की खिदमत में पेश कर दी। टहनी के साथ सब्ज पत्ते लगे हुए थे। हकीम राजी ने शहजाद के सरहाने की जानिब खड़े होकर कहा, तुम्हारा नाम क्या है बेटे? शहजाद सो रहा था, मगर उसके होंठ अपने आप खुले और नींद भरी आवाज़ में बोला, मेरा नाम शहजाद है। मैं ख्वाब की दुनिया में अजीम मुसलमान हकीम शेख अबू बकर राजी से मिलने के लिए यहाँ आया था, मगर दरख्त बन गया। अब मैं दरख्त हूँ।
शेख राजी ने फरमाया, तुम इंसान हो, दरख्त नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक ख्याल है जो दरख्त बन गया है। मैं उस ख्याली दरख्त को तुम्हारे सामने जड़ से उखाड़ कर फेंक रहा हूँ। इसके साथ ही हकीम राजी गुलदान वाली टहनी शहजाद के कान के करीब ले गए और उसे तोड़ने लगे। टहनियों के टूटने की आवाज़ आ रही थी। हकीम राजी ने शहजाद से कहा, वो दरख्त टूट चुका है बेटे, जिसने तुम पर अपना साया डाला हुआ था। क्या तुमने अपने दरख्त के टूटने की आवाज़ नहीं सुनी? हाँ, मैंने दरख्त के टूटने की आवाज़ सुनी है। शहजाद के होंठ अपने आप ये जुमला बोल रहे थे। हकीम राजी ने कहा, बेटे आंखें खोल दो, अब तुम फिर से इंसान बन गए हो। अल्लाह का नाम लेकर आंखें खोल दो। शहजाद ने आंखें खोल दी और हैरानी से एक पुरनूर बुजुर्ग चेहरे को आंखों के सामने देखा। वो जल्दी से उठकर बैठ के और बोला, मैं कहाँ हूँ? हैरानी तालिब इल्म असफंदियार ने कहा, शहजाद तुम इस वक्त बगदाद के शाही खाने में आलम इस्लाम के सबसे बड़े हकीम व तबीब शेख अबू बकर राजी के सामने हो। शहजाद को अपने दरख्त बन जाने का कुछ भी याद नहीं रहा था। वो पूरी तरह सेहतयाब हो चुका था। उसने जल्दी से हकीम राजी का हाथ अपने हाथों में लेकर चूमा और बोला, शेख मुकर्रम, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसी अजीमुल शान हस्ती को देखना नसीब हुआ। असफंदियार ने कहा, शेख मोहतरम के नफ्सियाती इलाज ही से तुम सेहतमंद हुए हो। शहजाद, तुम्हें वहम हो गया था कि तुम दरख्त हो। शहजाद को अब याद आया। वो बोला, हाँ, मैं एक जंगल से गुजर रहा था जहाँ कई लोगों ने मुझसे कहा था कि इस जंगल में कोई चुड़ैल आती है जो इंसानों को दरख्त बना देती है। फिर एक चुड़ैल मुझे मिली थी। शेख राजी ने बड़ी शफकत से शहजाद के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे अजीज़, जब इंसान अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है तो उस पर शैतान हमला करता है और फिर कोई मनफी ख्याल शऊर से उतर कर लाशऊर की तह में बैठ जाता है। इसलिए इस्लाम हमें यह हदायत करता है कि अपने जहन को अल्लाह की याद से कभी गाफिल मत रखो। हर घड़ी हर हालत में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद अपने दिल में रखो। इस तरह से इंसान हर बुराई और शैतान की नापाक साजिश से बचा रहता है। तुमने ये नहीं बताया कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। तुम्हारे लिबास से जाहिर होता है कि तुम मुल्क रूम के रहने वाले हो, मगर तुम अरबी बड़ी रवानी से बोलते हो। शहजाद को याद आ गया कि सांचीनों से वादा लिया था कि हरगिज़ इस तारीखी सफ़र में किसी को ये ना बताना कि तुम आगे के जदीद ज़माने से निकल कर तारीख के पुराने ज़माने में आए हो। चुनाचे शहजाद बोला, या शेख, मैं मुल्क रूम ही का रहने वाला हूँ, मगर मेरा बाप बगदाद का रहने वाला था। वो मुसलमान था, इसलिए मैं अरबी रवानी से बोल लेता हूँ। मुझे आपसे मुलाकात का शौक़ मुल्क रूम से यहाँ खींच लाया था। अल्लाह का शुक्र है कि आपको देखना नसीब हुआ। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। शेख अबू बकर राजी ने पूछा, यहाँ तुम्हारा क़याम कहाँ है? या शेख, मैं तो काफ़िले के साथ इस शहर की तरफ आ रहा था कि जंगल में चला गया और फिर दरख्त बन गया। शेख राजी और दूसरे तालिब इल्म थोड़ा थोड़ा मुस्कुराए। असफंदियार ने कहा, मगर अब तो तुम दरख्त नहीं हो। मैं कभी भी दरख्त नहीं था, शहजाद ने जवाब दिया। वो तो एक ख्याल का असर हो गया था। अगर शेख मोहतरम मेरा इलाज ना करते तो ना जाने में कब तक दरख्त ही बना रहता। शेख राजी ने असफंदियार की तरफ देखकर कहा, यह तालिब इल्म तुम्हें मेरे पास लाया था। तुम्हें खुदावंद करीम का शुक्र और इस तालिब इल्म का शुक्रिया अदा करना चाहिए। असफंदियार ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम असफंदियार है। शहजाद ने असफंदियार का शुक्रिया अदा किया और कहा, या शेख, मैं जब तक बगदाद में हूँ आपके पास ही रहना चाहता हूँ ताकि रोज़ाना आपका दरस सुनूं। शेख अबू बकर राजी उठ खड़े हुए। उन्होंने एक तालिब इल्म से कहा, शहजाद को मदरसे के हुजरे में ठहरा दो। इसके खाने पीने का इंतज़ाम भी मदरसे की तरफ से ही होगा। ये फरमाकर शेख राजी शिफा खाने के दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गए। हुजरे में आकर शहजाद ने अपने मोहसिन और नए दोस्त ईरानी तालिब इल्म असफंदियार से कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं इस्लामी अहद के तबीब आज़म अबू बकर मोहम्मद बिन ज़िक्रिया राजी से मुलाकात करके आ रहा हूँ। असफंदियार बोला, इसमें यकीन ना करने की कौन सी बात है भाई, ये सन 864 है। तुम रूम से और मैं ईरान से यहाँ बगदाद में आया हूँ। तबीब आज़म राजी बगदाद के शाही शिफा खाने के नाज़्म आला हैं और मदरसातुल हिकमत में दरस भी देते हैं। शहजाद उसे कैसे बताता कि वो रूम से नहीं बल्कि आगे के ज़माने से आया है, जहाँ दफ्तरों में एयर कंडीशनर लगे हैं और कंप्यूटरों से काम लिया जाता है और इंसान चांद पर पहुँच चुका है। वो ये राज किसी पर जाहिर नहीं कर सकता था। उसने मज़ा लेने के लिए सिर्फ इतना कहा, असफंदियार, क्या तुम यकीन करोगे कि एक ज़माना ऐसा भी आएगा जब मुल्क अमेरिका का एक रॉकेट आदमी को लेकर चांद पर उतरेगा और लोग टेलीविज़न पर इंसान को चांद पर छलांगे लगाते देखेंगे। असफंदियार ने अजीब नज़रों से शहजाद की तरफ देखा। उसे महसूस हुआ कि शहजाद पर फिर कोई दौरा पड़ने वाला है। उसने कहा, तुम किस मुल्क अमेरिका और टेलीविज़न और रॉकेट का जिक्र कर रहे हो? ये किन चीज़ों के नाम हैं? मेरा ख्याल है कि तुम पर फिर कोई दौरा पड़ने वाला है। शहजाद हंस पड़ा, बोला, मैं तुमसे मजाक कर रहा था। अच्छा, मुझे तबीब आज़म उस्ताद मोहम्मद राजी के बारे में कुछ और बताओ। असफंदियार हुजरे के कालीन पर तकिए के सहारे बैठा था। कहने लगा,
शेख की शोहरत तो रूम शाम तक पहुंची हुई है। हैरान हूं कि तुम रूम से आए हो और हकीम राजी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। असल में तुम अभी लड़के हो। सुनो, मैं तुम्हें उनके बारे में कुछ खास बातें बताता हूँ। शेख राजी को दुनिया में पहले मुसलमान माहिर नफ्सियात का दर्जा हासिल है। वो शऊर और तहतल शऊर की गहराइयों में उतरकर मरीज़ का इलाज करते हैं, जैसा कि उन्होंने तुम्हारा इलाज किया। इस्लामी तिब में तहलील नफ्सी का फ़न ज़िक्रिया बिन राजी का ही मरहून मिन्नत है। वो ईरान के शहर में पैदा हुए जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। ज़िक्रिया राजी को जराही में भी कमाल हासिल है। ज़ख़म को सीने के लिए तांत का इस्तेमाल भी उन्होंने ही शुरू किया। वो अजीम तबीब होने के अलावा कीमियादान भी हैं। वो इस वक्त तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 150 से ज़ायद किताबें लिख चुके हैं। शहजाद के मुंह से निकल गया और उनमें से अक्सर किताबों का अंग्रेज़ी फ्रांसीसी में तर्जमा हो चुका है और पेरिस, लंदन और वियना की यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ाई जाती हैं। असफंदियार ने एक बार फिर चौंक कर शहजाद की तरफ देखा और बोला, शहजाद, तुम पर अभी मर्ज का असर बाकी है। मेरा ख्याल है तुम्हें तबीब आज़म से एक बार फिर मुआयना करवाना होगा। ये तुम अचानक अजीब अजीब अल्फाज मुंह से निकालने लगे हो। शहजाद को बड़ी हंसी आई, मगर ऊपर से संजीदा बना रहा और बोला, दोस्त, मुझे माफ़ कर देना, कभी कभी ऐसा हो जाता है। मुझे खुद मालूम नहीं होता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, हकीम मोहतरम राजी के बारे में मजीद कुछ बताओ। असफंदियार ने कुछ सुकून का सांस लेते हुए कहा, अबू बकर ज़िक्रिया राजी पहले हमारे शहर के शाही शिफा खाने में थे, मगर फिर उनकी शोहरत से मुतासिर होकर खलीफा मक्तफ़ी ने उन्हें बगदाद बुला लिया और यहाँ के अजीमुशान शिफा खाने का नाजिम बना दिया। चुनाचे तुमने खुद देख लिया है कि हकीम राजी यहाँ की दरसगाह में तिब की तालीम भी देते हैं। उन्होंने चीचक का इलाज टीका ईजाद किया और फिर उन्होंने सबसे पहले चीचक और खसरा पर एक किताब लिखी। उन्होंने अपनी एक किताब में सबसे पहले मोतियाबंद के लिए आंख की जराही का जिक्र किया है। शहजाद के मुंह से बेख्तियार निकल गया, आज इंग्लैंड और जर्मनी के अस्पतालों में सर्जन मोतियाबंद का ऑपरेशन इसी तरीके से करती हैं जैसा कि हकीम राजी ने दिखाया है। असफंदियार ने सटपटाते हुए कहा, ये तुम किन जिन भूतों वाले लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगे? ये ऑपरेशन, सर्जन, अस्पताल, ये सब लफ्ज़ तुम कहाँ से ले आए हो? शहजाद ने जल्दी से कहा, मुआफ़ कर देना दोस्त, अब मैं ऐसा कोई लफ्ज़ मुंह से नहीं निकालूंगा। आई एम सॉरी। हैं? असफंदियार चौंका, ये क्या कहा तुमने? शहजाद उठ खड़ा हुआ और यह कहकर हुजरे से बाहर निकल गया कि मैं ज़रा बगदाद शहर की सैर कर लूँ, इस तरह मेरी तबीयत बहल जाएगी। उसके जाने के बाद असफंदियार ने सोचा कि शहजाद की हालत फिर बिगड़ती जा रही है। उस पर अचानक दौरे पड़ते हैं, हकीम तबीब आज़म को दिखाना ही होगा। दूसरी तरफ शहजाद बगदाद के बने हुए पुरानी तर्ज के नीम रोशन गली गुच्चों की सैर कर रहा था। ये लोग पुराने ज़माने का लिबास पहने हुए थे, औरतों के चेहरे नकाब में छुपे हुए थे, दुकानें सामान से भरी हुई थीं। एक जगह शहजाद को बड़ी आलीशान हवेली नजर आई। हवेली के बाहर 2 हबशी गुलाम पहरा दे रहे थे। शहजाद ने एक दुकानदार से पूछा, भाई ये किसकी हवेली है? दुकानदार ने कहा, तुम बगदाद शहर में अजनबी लगते हो, ये हवेली अली बाबा की है। शहजाद के मुंह से अपने आप निकल गया, वो अलिफ लैला के 40 जोड़ों वाला अली बाबा। दुकानदार का मुंह खुले का खुला रह गया। वो हैरानी से शहजाद का मुंह तकने लगा, ये क्या बक रहे हो? तब शहजाद को अपनी हमाकत का एहसास हुआ कि अलिफ लैला तो शायद अभी लिखी ही नहीं गई होगी। उसने फौरन कहा, मुआफ़ करना भाई, मैं यूं ही उठ पटांग बक गया था। ये बताओ कि अली बाबा के पास इतनी दौलत कहाँ से आ गई? मैंने तो सुना है कि वो एक गरीब लकड़हारा था। दुकानदार बोला, कल तक तो वो एक गरीब लकड़हारा ही था, मगर ना जाने कहाँ से कोई खजाना उसके हाथ लग गया। उसने हवेली भी खरीद ली और अब ठाट बाट से ज़िंदगी बसर करता है। शहजाद के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो अली बाबा को देखे, जिसकी कहानी उसने बचपन में पढ़ी थी। वो अली बाबा की हवेली में आ गया। हबशी गुलाम ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। शहजाद हवेली की पिछली दीवार फलांग कर अंदर चला गया। 4 दीवारी के दरमियान फवारा लगा था। शाम हो चुकी थी। बरामदे में एक जगह कमरे में शमा रोशन थी। शहजाद ने खिड़की के साथ कान लगा दिए। अंदर कोई औरत गमज़दा आवाज़ में कह रही थी, अली बाबा, कासिम अगर मेरा खामद है तो तुम्हारा चचाजाद भाई भी है। वह सुबह सुबह तुम्हारे बताए हुए खजाने की तलाश में गया था, मगर अभी तक नहीं आया। अल्लाह के लिए उसका पता करो, मैं तो गम से निढाल हूँ। अली बाबा ने कहा, भाभी तुम घबराओ नहीं, मैं अभी जाकर पता करता हूँ। मैंने तो उसे यह भी बता दिया था कि खुल जा सिमसिम कहने से गार का मुंह खुल जाएगा और बंद हो जा सिमसिम कहने से गार का मुंह अपने आप बंद हो जाता है। फिर उसने इतनी देर क्यों लगा दी? अली बाबा 40 चोर की सारी कहानी शहजाद के जहन में घूम गई। अली बाबा जब डाकुओं की गार से हीरे जवाहरात और अशरफियों के थैले समेट कर अपने घर आया था तो अपने चचाजाद भाई कासिम के घर से उसने मर्जीना लोंडी को भेजकर तराजू मंगवाया था ताकि अशरफियों को तोल सके। कासिम की बीवी ने तराजू के एक पलड़े के नीचे मोम लगा दिया था ताकि ये पता चल सके कि अली बाबा क्या चीज़ तोलना चाहता है। जब तराजू वापस आया तो उसके पलड़े के नीचे एक अशरफी मोम के साथ चिपकी हुई थी। तब कासिम वो अशरफी लेकर अली बाबा के पास आया और कहने लगा, अली भाई,
मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हाथ बहुत दौलत लगी है, क्या तुम उसमें से अपने भाई को हिस्सा नहीं दोगे? अली बाबा ने कासिम को खुलकर सारी बात बता दी और कहा कि वो भी डाकुओं के गार में जाए और जितना चाहे खजाना उठा कर ले आए। उसने कासिम को वह इसम भी बता दिया जिससे गार खुल जाता है और फिर बंद हो जाता है। कासिम सख्त लालची था। वो गधे लेकर डाकुओं के गार के सामने पहुंच गया और खुलजा सिमसिम का इसम पुकारा। गार का दरवाज़ा खुल गया। कासिम ने गार के अंदर जाते ही बंद हो जा का इसम बोलकर गार का मुंह बंद कर दिया और दोनों हाथों से हीरे जवाहरात और अशरफियों से भरे हुए थैले गधे पर लादने लगा। जब वो काफ़ी खजाना लाद चुका तो वापसी का इरादा किया, मगर गार के बंद दरवाजे के पास आकर वो खुलजा सिमसिम का इसम भूल गया। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था कि गार का दरवाज़ा खोलने वाला इसम क्या था। वो घबरा गया, ना जाने क्या क्या बोलता रहा, मगर खुलजा सिमसिम उसकी जुबान पर ना आ सका। इतने में डाकू आ गए। उनके सरदार ने बाहर खड़े होकर खुलजा सिमसिम का इसम पुकारा। गार का मुंह खुल गया। डाकू अंदर आ गए। कासिम अशरफियों के बोरे के पीछे छुप गया। डाकुओं को पहले ही शक था कि कोई चोर उनके पीछे गार में आता है और माल दौलत समेट कर ले जाता है। अब जो उसने गधों पर अशरफियों और जवाहरात के थैले लदे देखे तो तलवार खींच ली और चीख कर कहा, चोर अभी गार में ही है, वो जाने ना पाए। डाकुओं ने फौरन कासिम को तलाश कर लिया। सरदार ने तलवार के एक ही वार से कासिम की गर्दन उड़ा दी और उसकी लाश को गार की छत से लटका दिया। जब सारा दिन गुजर गया और कासिम घर ना पहुंचा तो उसकी बीवी दौड़ी दौड़ी अली बाबा के पास आई। अब आगे शहजाद खुद अली बाबा 40 चोर की कहानी में दाखिल हो गया था। वो इस कहानी को अपनी आंखों के सामने ड्रामे की शक्ल में स्टेज होते देख रहा था। अली बाबा ने कासिम की बीवी को तसल्ली देकर वापस भेज दिया और खुद गधे पर सवार होकर रात की तारीकी में बगदाद शहर के बाहर डाकुओं के गार की तरफ चल पड़ा। शहजाद ने भी हवेली से निकलकर अली बाबा का ताक़ुब शुरू कर दिया। वो ये देखना चाहता था कि क्या अली बाबा 40 चोर की कहानी वाकई सच्ची है। अली बाबा गार के सामने गधे से उतर पड़ा। तारों की हल्की हल्की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। अली बाबा ने इधर उधर नजर डाली कि वहां कोई उसे देख तो नहीं रहा। शहजाद अचानक उसके सामने आ गया। अली बाबा ने यह जाहिर किया कि वो जंगल में रास्ता भूल गया है। शहजाद से पूछने लगा, बेटा शहर बगदाद को यहाँ से कौन सा रास्ता जाता है? शहजाद ने मुस्कुरा कर कहा, आप बगदाद शहर ही से तो आ रही हैं। इस जवाब पर अली बाबा कुछ घबराया। कहने लगा, नहीं बेटा, मैं तो बगदाद जा रहा हूँ, रास्ता भूल गया था। शहजाद ने करीब आकर कहा, मोहतरम, मैं जानता हूँ आप अली बाबा हैं और आप डाकुओं के गार में अपने चचाजाद भाई को तलाश करने आए हैं। उसका नाम कासिम है। अब तो अली बाबा बहुत ही हैरान हुआ कि इस लड़के को यह सब कुछ कैसे मालूम हो गया। अली बाबा ने पूछा, लड़के तुम कौन हो? क्या तुम कोई जादूगर हो? शहजाद ने हंसकर कहा, मैं जादूगर नहीं हूँ, लेकिन सब जानता हूँ। मुझे वो इसम के लफ्ज़ भी मालूम है कि जिसको बोलने से सामने वाले गार का मुंह खुल जाता है, और मुझे ये भी मालूम है कि गार के अंदर तुम्हारे चचाजाद भाई की लाश लटक रही है। अली बाबा हक्का बक्का होकर शहजाद का मुंह तकने लगा। शहजाद ने कहा, मैं अभी वो अल्फाज कहकर गार का मुंह खोलता हूँ। इतना कहकर शहजाद ने बुलंद आवाज में कहा, खुल जा सिमसिम। एक गिड़गिड़ाहट के साथ गार का मुंह खुल गया। जो ही अली बाबा गार में दाखिल हुआ, ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए कि छत के साथ कासिम की लाश लटक रही थी और उसका कटा हुआ सर नीचे पड़ा हुआ था। डाकू वहां नहीं थे। अली बाबा को यकीन हो गया कि शहजाद किसी जादूगर का बेटा है। शहजाद ने अली बाबा से कहा, मोहतरम, जल्दी से लाश उतारो और लेकर यहाँ से भाग चलो, डाकू किसी भी वक्त आ जाएंगे। अली बाबा ने कासिम की लाश समेटकर बोरी में बंद की और गधे पर लादकर गार से बाहर निकल आया। शहजाद ने देख लिया था कि कासिम की लाश के एक पांव की जूती वहीं रह गई है। उसने जानबूझकर उसे न उठाया और वहीं रहने दिया, क्योंकि वो जानता था कि अली बाबा 40 चोर की कहानी के मुताबिक इसी जूती को लेकर एक डाकू अली बाबा की हवेली का सुराग लगाएगा। फिर डाकू 40 कुप्पों में छुपकर अली बाबा की हवेली में दाखिल होंगे। उनका सरदार अपने आप को तेल का सौदागर जाहिर करेगा। अली बाबा की लौंडी मर्जीना उन कुप्पों में रात को खौलता हुआ तेल डालकर तमाम डाकुओं को हलाक कर देगी। शहजाद कासिम की लाश की जूती उठाकर अली बाबा 40 चोर की कहानी की कड़ियों को दरहम बरहम नहीं करना चाहता था। अली बाबा शहजाद को भी अपनी हवेली में साथ ही ले आया। यहाँ कासिम की लाश को रातों रात कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। अली बाबा ने दूसरे दिन शहजाद को बड़े मजे के खाने खिलाए, नई पोशाक पहनने को दी और कहा, बेटे शहजाद, तुम जादू जानते हो, मुझे बताओ कि कहीं डाकुओं के सरदार को पता तो नहीं चल जाएगा कि उनका खजाना मैंने लूटा है। शहजाद सोचने लगा, फिर बोला, मोहतरम अली बाबा, ये बात मैं आपको नहीं बता सकता, बल्कि यूं समझ लीजिए कि मुझे ये राज खोलने की इजाज़त नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि आपको कुछ नहीं होगा। शहजाद ने अली बाबा से इजाज़त ली और असफंदियार के पास हुजरे में आ गया। वो परेशानी से बोला, तुम रात कहाँ थे? शहजाद ने कहा, मैं शहर के एक सौदागर अली बाबा की हवेली में था। और फिर नई पोशाक दिखाकर कहने लगा, ये नई पोशाक मुझे अली बाबा ने लेकर दी है। असफंदियार ने बताया कि रात डाकू ने बगदाद के एक शहर के सौदागर के यहाँ डाका डाला
और मालो दौलत के साथ उसकी इकलौती बेटी को भी अगवा करके ले गए। शहजाद को बड़ा दुख हुआ कि बेचारी लड़की डाकुओं के गार में सख्त परेशान होगी, उसकी मदद करनी चाहिए। उसने असफंदियार को कुछ न बताया और रात होने का इंतजार करने लगा। शहजाद को कई बार अपने जिन दोस्त सांची का ख्याल आया था कि ना जाने वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा। उसे अपने तावीज़ की भी फिक्र थी, क्योंकि अगर तावीज़ ना मिला तो वो वापस अपने ज़माने अपनी दुनिया में ना जा सकेगा। लेकिन इस वक्त शहजाद सौदागर की इकलौती बेटी की मुसीबत का हाल सुनकर ज़्यादा परेशान था। उसे यकीन था कि अली बाबा वाले ही 40 चोर यानी डाकू हैं जिन्होंने सौदागर की बेटी को अगवा किया है। जब रात का अंधेरा फैलने लगा तो शहजाद चुपके से हुजरे से निकला और डाकुओं के गार की तरफ चल पड़ा। डाकुओं के गार का रास्ता उसे आता था और वो ये भी जानता था कि गार का मुंह किन अल्फाज के पुकारने से खुलता है। वो जब गार के सामने पहुंचा तो चारों तरफ रात का सन्नाटा छाया हुआ था। शहजाद को सिर्फ एक खतरा था कि कहीं 40 डाकू गार के अंदर न बैठे हों। उसने गार की दीवार से कान लगाया, गार में से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। डाकू रात के वक्त ही डाका डालने जाते थे, शहजाद ने सोचा। फिर वो गार की दीवार के सामने दोनों बाजू खोलकर खड़ा हो गया और बुलंद आवाज से पुकारा, खुल जा सिमसिम। गिड़गिड़ाहट की आवाज के साथ गार का दरवाजा अपने आप खुल गया। शहजाद दौड़कर गार में दाखिल हो गया। अंदर जाते ही पलटकर उसने दूसरे अल्फाज कहे, बंद हो जा सिमसिम, और गार का दरवाजा बंद हो गया। शहजाद गार की दीवार के साथ लगा दबे पांव आगे बढ़ा। गार आगे जाकर घूम जाता था। आगे उसी तरह जगह जगह हीरे जवाहरात और अशरफियों के ढेर लगे थे। सोने चांदी के बर्तन और लोगों के घरों से लूटा हुआ कीमती सामान पड़ा था। जब शहजाद को यकीन हो गया कि गार डाकुओं से खाली है तो उसने आवाज़ दी, अंदर कोई है तो आवाज़ दे। 2-3 बार पुकारने पर एक लड़की की घुटी हुई आवाज़ आई, मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। शहजाद आवाज़ की तरफ लपका। क्या देखता है कि एक पथरीले सतून के पीछे गहरा गड्ढा है जिसमें एक लड़की रस्सियों से जकड़ी पड़ी है। लड़की के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है। शहजाद जल्दी से गड्ढे में उतर गया, लड़की के मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा हटाया, रस्सियां खोलकर उसे आज़ाद किया और कहा, घबराओ नहीं बहन, मैं तुम्हारी ही तलाश में यहाँ आया था। डाकू यहाँ से कब गए थे? लड़की सख्त घबराई हुई थी। उसने कहा, थोड़ी देर पहले। शहजाद ने उसे गड्ढे से बाहर निकाला। एक जगह दीवार के साथ मशाल जल रही थी। वो लड़की को वहाँ रोशनी में ले आया और उसे तसल्ली देने लगा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूंगा, फिक्र न करो बहन। लड़की रोने लगी, बोली, ये सब कुछ उस मनहूस तावीज़ की वजह से हुआ है। पहले रोज़ मैंने उसे पहना तो मेरी माँ बीमार हो गई, दूसरे दिन हमारा घोड़ा मर गया और तीसरी रात डाकू ने हमारा घर लूटकर मुझे अगवा कर लिया। तावीज़ के नाम पर शहजाद कुछ चौंका। वो तावीज़ तुम्हें किसने दिया था? शहजाद ने पूछा। लड़की बोली, मेरी ही किस्मत फूट गई जो बगदाद के एक जौहरी से खरीद लिया। वो चांदी का था? शहजाद ने सवाल किया। हाँ, चांदी का था। ऊपर हिलाल यानी आधे चांद की शक्ल थी? शहजाद ने बेताबी से पूछा। लड़की ने कहा, हाँ, उस पर हिलाल की शक्ल बनी हुई थी। मगर तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? शहजाद ने सर पकड़ लिया और बोला, मेरी बहन, क्या तुम बता सकती हो कि वो तावीज़ तुमने कहाँ रखा था? लड़की ने बेजारी से कहा, रखना कहाँ था, कमबख्त मेरे गले में था, डाकू ने उसे नोच लिया। फिर वो ज़रूर लूटे हुए माल में कहीं होगा। ये कहकर शहजाद ने इधर उधर बिखरी हुई चीज़ों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। लड़की ने उसे वो सामान दिखाया जो डाकू ने उनके घर से लूटा था, मगर उनमें भी सांची का तावीज़ कहीं नहीं था। लड़की ने ताज्जुब से पूछा, तुम उस तावीज़ को किस लिए तलाश कर रही हो? बहन, ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकता, दुआ करो कि मिल जाए। अभी शहजाद तावीज़ तलाश कर ही रहा था कि गार के बाहर घोड़ों के टापों की आवाज़ बुलंद हुई। लड़की ने घबरा कर कहा, डाकू आ गए, अब क्या होगा? और वो रोने लगी। शहजाद उसे साथ लेकर गार के दरवाजे की तरफ दौड़ा कि खुल जा सिमसिम के अल्फाज पढ़कर बाहर निकल जाए। लेकिन बाहर डाकू भी गार के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। बाहर से डाकुओं के सरदार की आवाज़ आई, खुल जा सिमसिम। शहजाद ने जल्दी से लड़की का हाथ पकड़ा और उसे लेकर गार में पीछे की तरफ भागा कि डाकुओं की नज़रों से बच सके, क्योंकि जब डाकू गार के अंदर दाखिल हो रहे होंगे तो वो लड़की को लेकर बाहर नहीं निकल सकता था। वो गार के पीछे जाकर सतूनों में छुप गए। लड़की का रंग उड़ा हुआ था, होंठ खुश्क हो रहे थे, मौत उसे सामने नजर आ रही थी। शहजाद को एक बात की तसल्ली थी कि वो मर नहीं सकता क्योंकि माजी में आया हुआ है, मगर लड़की के बारे में उसे खतरा था कि डाकू अब उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डाकुओं के सरदार ने गार का दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने 2 खास डाकू साथियों से कहा, उस लड़की को मेरे सामने पेश करो। डाकू गड्ढे की तरफ गए। दूसरे ही लम्हे घबराए हुए आए और बताया कि लड़की वहाँ नहीं है। सरदार उठ खड़ा हुआ और चीख कर बोला, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? कहाँ जा सकती है वो लड़की? गार खोलने का राज हमारे सिवाय किसी को मालूम नहीं। वो गार में ही होगी, उसे तलाश करो। थोड़ी देर में ही लड़की के साथ शहजाद को भी पकड़कर सरदार के सामने पेश कर दिया गया। सरदार ने तलवार खींच ली और गुस्से से गुर्राया, ये लड़का कहाँ से आया? ज़रूर इसको गार खोलने का राज मालूम हो गया है। मैं इन दोनों को अपने हाथ से कत्ल करूँगा।
इतनी देर में शहजाद ने मशालों की रोशनी में डाकुओं के सरदार के गले में पड़ा हुआ अपना तावीज देख लिया था। वो दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोला, सरदार तुम मुझे नहीं मार सकते, लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारे 40 चोरों को आने वाली अजियतनाक मौत से बचा सकता हूँ। शहजाद को मालूम था कि अली बाबा 40 चोर की कहानी के मुताबिक ये सारे डाकू कुप्पों के अंदर खोलता हुआ तेल डालने से मर जाएंगे और सरदार को मर्जीना खंजर घोंपेगी। सरदार ने गरजदार आवाज में कहा, क्या बकवास कर रहे हो, तुम अपनी जान की फिक्र करो। शहजाद को एक बार फिर ख्याल आया कि वो वाकयात के तसलसल में दखल नहीं दे सकता, वरना तारीख का सिलसिला दरहम बरहम हो जाएगा। सांची जिन का तावीज उसने सरदार के गले में देख लिया था। उसे एक तदबीर सूझी, इसी तदबीर से वो मासूम लड़की की जान बचा सकता था। उसने सरदार से कहा, सरदार मैं जानता हूँ कि मेरा आखिरी वक्त आन पहुंचा है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम एक बहादुर सरदार हो, और बहादुर सरदार जिसको कत्ल करते हैं उसकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूछ लेते हैं। शहजाद ने अल्लाह का नाम लेकर अंधेरे में एक तीर चलाया था कि शायद निशाने पर लग जाए, वरना उसके पास एक दूसरी तरकीब भी थी। मगर सरदार शहजाद की बातों में आ गया। उसने कहा, अच्छा बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? अगर मेरे इख्तियार में हुई तो मैं उसे ज़रूर पूरा कर दूंगा। शहजाद ने कहा, सरदार तुम्हारे गले में जो चांदी का तावीज़ है उसे थोड़ी देर के लिए मेरे गले में डाल दो, बस यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मैं तो कत्ल हो जाऊंगा, तुम तावीज़ वापस ले सकते हो। सौदागर की बेटी जो शहजाद के पीछे मौत के खौफ से सहमी खड़ी थी, दिल में शहजाद को कोसने लगी कि उसने किस किस्म की आखिरी ख्वाहिश की है। सरदार ने कहा, ठीक है, मैं ये तावीज़ तुम्हारे गले में डालकर तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। ये कहकर सरदार ने सांची जिन का दिया हुआ तावीज़ अपने गले से उतारा और अपने साथी से कहा, ये तावीज़ इस लड़के के गले में डाल दो। लॉकेट शहजाद के गले में पड़ गया तो शहजाद ने फौरन उस पर हाथ रख दिया और जोर से चिल्लाया, सांची सांची सांची। इसके साथ ही एक धमाका सा हुआ, जमीन हिल गई जैसे जलजला आ गया हो। डाकू इधर उधर लुढ़क गए। सरदार भी पीछे को गिर पड़ा, उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी। फिर एक शोला सा बुलंद हुआ और सांची जिन शहजाद के सामने खड़ा था, मगर उसकी गर्दन में लोहे की जंजीर पड़ी थी। एक लड़के को नमूदार होते देखकर पहले तो डाकू और सरदार दंग से होकर रह गए, फिर तलवारें सौंधकर उसकी तरफ लपके। सांची जिन जमीन से फिजा में उछला, फिर तेज रोशनी का गोला बनकर फुंकारता हुआ डाकू में घुस गया और उनके गिर्द घूमने लगा। रोशनी के गोले में से दहशतनाक फुंकारें निकल रही थीं। उसकी फुंकार और तिलिस्मी तपिश से सरदार समेत सारे के सारे डाकू बेहोश होकर गिर पड़े। सांची दोबारा लड़के की शक्ल में आ गया और शहजाद से बोला, यहाँ से निकल जाओ, सामने जादूगर मेरे पीछे लगा है। ये तिलिस्मी जंजीर उसी ने मेरी गर्दन में डाली है। तुमने चलते वक्त मेरा हाथ छोड़कर मुझे भी मुसीबत में डाल दिया है। सौदागर की लड़की की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वो खौफ के मारे कांप रही थी। सांची ने लड़की की तरफ इशारा करके कहा, इस लड़की को इसके माँ बाप के पास पहुंचा दो, मैं फिर मिलूंगा। सामने मेरी जान का दुश्मन जादूगर मेरी तरफ बढ़ रहा है, मैं जा रहा हूँ। और सांची दोबारा रोशनी का गोला बन गया और फुंकारता हुआ गार की छत की तरफ उड़ा और गायब हो गया। शहजाद ने सौदागर की बेटी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर गार के दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा बंद था। शहजाद ने बुलंद आवाज में खुल जा सिमसिम कहा। दरवाजा खुल गया। वो गार से निकलकर खुले सहरा में आ गए और बगदाद शहर की तरफ चलने लगे। सौदागर की बेटी ने डाकुओं के चुंगल से निकलने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया और शहजाद से कहा, तुम जरूर कोई जादूगर हो जिसने एक जिन लड़का अपने कब्जे में कर रखा है। शहजाद बोला, मैं जादूगर नहीं हूँ। हाँ, जो तावीज़ तुमने जौहरी से खरीद कर अपने गले में डाला था और जो बाद में डाकू ले उड़े और अब मेरे गले में है, ये मुझे मेरे दोस्त जिन सांची ने दिया था और इसी तावीज़ की वजह से सांची मेरे पास आया और उसने डाकुओं से हमारी जान बचाई। लड़की ने कहा, मगर ये तावीज़ मेरे लिए तो बड़ा मनहूस साबित हुआ था। शहजाद ने जवाब दिया, लेकिन इसी तावीज़ के मालिक ने तुम्हारी जान भी तो बचाई है। मगर तुम्हारे जिन दोस्त के गले में जंजीर क्यों बंधी थी? क्या वाकई उसे सामने ने कैद कर रखा है? लड़की ने पूछा। शहजाद ने कहा, इन बातों को अब तुम भूल जाओ और अपने माँ बाप के पास जाकर इत्मीनान से रहो। लड़की ने फिक्रमंद होकर कहा, लेकिन ये डाकू मेरे घर आकर मुझे फिर मार डालेंगे। इन्होंने हमारा घर देख रखा है। शहजाद बोला, इसकी तुम फिक्र न करो, 2-1 दिनों में ये सारे के सारे डाकू अली बाबा की हवेली में अपनी मौत आप मर जाएंगे। सौदागर की बेटी समझ ना सकी कि शहजाद क्या कह रहा है। लड़की का घर आ गया। उसके माँ बाप बेटी की जुदाई में निढाल थे। शहजाद ने उनकी लड़की उनके हवाले की तो वो खुशी से निहाल हो गई। शहजाद ने लड़की को छोड़ा और सौदागर की हवेली से निकलकर सीधा मदरसे के हुजरे में आ गया। असफंदियार वहां नहीं था। शहजाद सो गया। सुबह उठकर उसने मस्जिद में नमाज पढ़ी और वापस हुजरे में आया। वहां असफंदियार मौजूद था। शहजाद ने उसे सांची जिन और तावीज़ के बारे में सब कुछ बता दिया और उससे कहा कि वह हकीम राजी से बात करके उसके दोस्त सांची को सामरी जादूगर की कैद से रिहाई दिलाए। असफंदियार ने कहा कि राजी हकीम तबीब और फलसफी हैं, उनका इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, मैं तुम्हें कामिल के पास लिए चलता हूँ, वो शायद तुम्हारी मदद कर सके।
असफंदियार शहजाद को लेकर बगदाद की एक गली में वाक़ आमिल के घर ले आया। वहाँ दीवारों पर इंसानों और जानवरों की खोपड़ियाँ लगी थीं। आमिल ने शहजाद की बात गौर से सुनी, फिर उससे कहा, सांची एक मुसलमान जिन का बेटा है और नेक दिल लड़का है। उसके हाथ से कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंची। उसने हमेशा दुखी लोगों की मदद की है। मैं उसे सामरी के जुल्म से ज़रूर निजात दिलाऊंगा। तुम ऐसा करो कि यहाँ से थोड़ी दूर एक टीले के पास एक बबोल का दरख्त है। उस दरख्त पर 2 गिद्ध बैठे होंगे। तुम्हें आता देखकर वो आपस में लड़ने लगेंगे। फिर एक गिद्ध का पर नीचे गिरेगा। तुम वो पर उठाकर अपनी आंखों के सामने रखोगे तो तुम्हें गैब की चीज़ें नजर आना शुरू हो जाएंगी। तुम मशरिक की जानिब 100 कदम चलना। आगे एक खुश्क कुआं आएगा। कुएं की सीढ़ियाँ उतरोगे तो बाएं तरफ एक शगाफ के अंदर सुरंग में सांची तुम्हें मिलेगा। बस इससे ज्यादा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अल्लाह तुम्हारे साथ है। शहजाद वहां से निकलते ही टीले की तरफ रवाना हो गया। टीले के पास आया तो क्या देखता है कि बबौल का एक दरख्त है जिसकी टहनी पर 2 गिद्ध बैठे हैं। शहजाद को आता देखकर उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। इतने में गिद्ध का पर नीचे गिर पड़ा। शहजाद ने उठाकर अपनी आंखों के आगे रखा तो उसे जमीन के नीचे दबे हुए खजाने नजर आने लगे। उसने पर उठाया और मशरिक की तरफ चलने लगा। पूरे 100 कदम चलने के बाद एक कुआं आ गया जो बड़ा गहरा था। एक जीना कुएं की तह को जाता था। शहजाद जीने से उतरकर कुएं की तह में आया तो बाएं जानिब सुरंग का तारीक शगाफ था। वह शगाफ में घुस गया। ये एक तारीक और सुनसान सुरंग थी। शहजाद ने आंखों के आगे गिद्ध का पर रख लिया था। अचानक उसे ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई लड़का कराह रहा हो। शहजाद आवाज़ की तरफ लपका। क्या देखता है कि एक सतून के साथ सांची उसका दोस्त जिन जंजीरों से बंधा हुआ है। उसका सर सीने पर लटक रहा है और वो कराह रहा है। शहजाद ने जल्दी से सांची का सर ऊपर उठाया और कहा, सांची मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। शहजाद ने जंजीरों को खोलने की कोशिश की मगर उसे झटके लगने लगे। सांची ने कहा, इन जंजीरों में सामरी जादूगर के तिलिस्म का असर है। शहजाद यहाँ से जान बचाकर भाग जाओ। सामरी को खबर हो गई तो वो तुम्हें हलाक करने आ जाएगा। शहजाद ने सांची को गिद्ध के पर का हाल बताया तो उसने कहा, इस पर को जंजीर के साथ लगाओ। शहजाद ने जूं ही गिद्ध के पर को जंजीर के साथ लगाया, जंजीर टूटकर नीचे गिर पड़ी। सांची आज़ाद हो गया मगर ऐन उस वक्त सुरंग में एक भयानक चीख की आवाज़ गूंजी। सांची ने गिद्ध का पर शहजाद के हाथ से ले लिया और बोला, कुएं से निकल जाओ। सामरी जादूगर पहुंच गया है, जल्दी करो नहीं तो मेरे साथ तुम भी हमेशा के लिए इस कुएं में बंद हो जाओगे। शहजाद जीना चढ़कर कुएं से बाहर आ गया। सुरंग में तेज आंधी चलने लगी। बादल गरजने लगे जैसे तूफान आ गया हो। सांची ने गिद्ध का पर अपनी आंखों के सामने रखा हुआ था। उस पर आंधी का कोई असर नहीं हो रहा था। वह सुरंग के दालान की तरफ भागा। दालान में एक सतून की ताक में चिपकली का पत्थर का सर बाहर निकला हुआ था। उस वक्त सुरंग में हैबतनाक इंसानी शक्ल वाला इफरीत अपने नथनों से आग के शोले निकालता दालान के करीब पहुंच गया था। उसके हलक से डरावनी आवाजें निकल रही थीं। सांची ने छिपकली के सर को ताक में से उखाड़कर जमीन पर दे मारा। पत्थर की छिपकली का सर चिकनाचूर हो गया। साथ ही इफरीत का सर भी गर्दन से कटकर चिकनाचूर हो गया मगर वह बगैर सर के ही सांची की तरफ लपका। सांची फिजा में उछला और इफरीत के ऊपर से गोता लगाकर सुरंग की दूसरी जानिब गिरा और जीने की तरफ दौड़ा। इफरीत भी उसके पीछे था। सुरंग से निकलते ही उसने गिद्ध के पर से जमीन पर लकीर खींची और बुलंद आवाज में कहा, ऐ सामरी के इफरीत, अगर तूने ये लकीर पार की तो जलकर भस्म हो जाएगा। ये कहकर वह कुएं का जीना चढ़ने लगा मगर इफरीत आगे बढ़ता ही गया। जो ही वह जमीन पर खींची हुई तिलिस्मी लकीर पर से गुजरा, एक धमाका खेज शोले ने उसे जलाकर राख कर दिया। कुएं के बाहर शहजाद बेचैनी से सांची का इंतजार कर रहा था। सांची को देखकर उसकी जान में जान आई। सांची ने कहा, सामरी जादूगर दूसरा हमला करने वाला है, दरिया की तरफ भागो। दोनों दरिया की तरफ दौड़ने लगे। उनके दौड़ते ही कुएं के अंदर से एक ऐसा सांप निकला जिसके 3 मुंह थे। हर मुंह में से सुरख जुबान फुंकार कर लहरा रही थी। ये सांप मगरमच्छ जितना बड़ा था। वो भी सांची और शहजाद की तरफ लपका। सांप बड़ी तेज रफ्तारी के साथ जमीन पर रेंगता हुआ दोनों के करीब से करीब पहुंच रहा था। दरिया पर एक कच्ची ईंटों का ऊंचा मीनार बना हुआ था। सांची चिल्लाया, शहजाद मेरे पीछे पीछे आना। मीनार में एक जीना ऊपर जाता था। ये मीनार 7 मंजिला ऊंचा था। ये दोनों दूसरी मंजिल में थे तो सांप पहली मंजिल में पहुंच गया। दोनों का फासला कम होता जा रहा था। जब वो 7वीं मंजिल पर पहुंचे तो सांप भी वहां आ गया। शहजाद घबरा गया था। सांची ने कहा, शहजाद एक हाथ तो गले के तावीज पर रख दो और दूसरा हाथ मेरे हाथ में दे दो। शहजाद ने ऐसा ही किया। 3 मुंह वाले सांप की एक लंबी जुबान शहजाद के पांव से टकराई। उसे यूं लगा जैसे किसी ने उसके हाथ से अंगारा लगा दिया हो। उसके मुंह से चीख निकल गई। ठीक उसी वक्त सांची ने शहजाद का हाथ थामकर मीनार की 7वीं मंजिल से दरिया में छलांग लगा दी। शहजाद ने आंखें बंद कर लीं। उसे यकीन था कि दरिया में गिरेंगे मगर वो दरिया में ना गिरे। शहजाद आंखें खोलने ही लगा था कि सांची की आवाज़ आई, शहजाद आंखें बंद रखना।
शहजाद को अपना जिस्म रुई के गाले की तरह हल्का फुल्का होकर फिजा में उड़ता हुआ महसूस हो रहा था। फिर उसे यूं लगा जैसे सांची का हाथ उसके हाथ से निकल गया हो। इसके बाद वो किसी बहुत नरम शय के साथ आन लगा। उसने डरते डरते आंखें खोली तो देखा कि वो अपने बिस्तर में लेटा है, लिहाफ सीने से हटा हुआ है। पहले तो शहजाद को यकीन ही ना आया कि उसने कोई ख्वाब देखा है। फिर उसने डरते डरते टेबल लैंप जलाया। कमरे में रोशनी फैल गई। दीवार पर लगा क्लॉक सुबह के 4 बजा रहा था। शहजाद उठकर बैठ गया और कमरे में चारों तरफ तकने लगा। तावीज़ उसके गले में पड़ा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो ख्वाब में इस्लामी तारीख के सुनहरी दौर में निकल गया था, जहां उसने नामवर मुसलमान हकीम, तबीब और फलसफी अबू बकर मोहम्मद ज़िक्रिया राजी को न सिर्फ अपनी आंखों से देखा बल्कि उनसे बातें भी की थीं। उसका दिल सांची की दोस्ती के नेक जज्बात से भर गया, क्योंकि सांची ही उसे पुराने ज़माने में ले गया था। मोहल्ले की मस्जिद से फजर की आज़ान की आवाज़ बुलंद हुई। शहजाद कलमा पढ़ता बिस्तर से उतर आया। दांत साफ करके उसने वजू किया और नमाज के लिए मस्जिद की तरफ चल दिया। घर वापस आते हुए शहजाद सोचने लगा कि यूरोप और अमेरिका वालों ने आज साइंस, तिब और दूसरे मैदानों में जितनी तरक्की की है, उसमें हमारे मुसलमान साइंसदानों का किस कदर गहरा हाथ है। उन मुसलमान साइंसदानों, हकीमों, तबीबों और जोग्राफिया दानों और हिसाबदानों ने आज से सैकड़ों बरस पहले बगदाद और करतबा में बैठकर जो असूल तैयार किए, यूरोप ने उन्हीं असूलों पर चलकर आज इतनी तरक्की की है। यूरोप की यूनिवर्सिटियों में तो आज भी मुसलमान साइंसदानों की किताबें पढ़ाई जाती हैं। ये सोचकर शहजाद का सर फख्र से बुलंद हो गया। बिलाशुबा उसका ताल्लुक एक ऐसी कौम और एक ऐसे दीन से था जिसने सारी दुनिया को जहालत की तारीकियों से निकाला और चारों तरफ इल्म की रोशनी फैलाई।